भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई भी चार्ट उठा लो, कोई भी, जैसे कि मान लो ये वाला ही उठा लो, 25 तारीख वाला ही, करंट वाला ही, दिख रहा है आपको चार्ट? हाँ जी। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ भाई टाइम फ्रेम की, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। अपना टॉपिक होगा भाई टाइम फ्रेम होगा सबसे पहला। उसके बाद में होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जिस तरह से मैं देखता हूँ टाइम फ्रेम के बाद में। ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि एंट्री एग्जिट कैसे करना होता है, और मैं क्या क्या चीज उसके साथ में क्लब करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में होगा हाँ जी। पूरा कंक्लूजन पूरा इसका। और साथ में ऑप्शन चेन को भी जोड़ देंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जोड़ेंगे आज, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन में ज्यादा बता दिया तो आप लोग प्राइस एक्शन ही भूल जाओगे। ये ऑप्शन चेन बहुत बड़ा है अपने अंदर, काफी कुछ है उसके अंदर समझने के लिए। इसलिए नॉर्मली मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगा शॉर्टकट ऑप्शन चेन का फिलहाल। और ऑप्शन की डेडिकेट वीडियो अलग से बना देंगे, क्लास ले लेंगे अलग से ही। ठीक है, अभी भाई सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। भाई टाइम फ्रेम यहाँ पे भाई जो मैं खुद यूज करता हूँ, मैं मेरी मेरी खुद की बात करूँ तो भाई मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ये वाला टाइम फ्रेम भाई, 1 आवर का और 15 मिनट का। ये मैं एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ स्पेशली, और बिगनर लोग इसी को करना चाहिए जहां तक कि मेरा मानना है। 15 मिनट और 1 घंटा, ये टाइम फ्रेम आप याद रख लो। 15 मिनट और 1 घंटा, ये टाइम फ्रेम बहुत वैल्यूएबल है एनालिसिस करने के लिए। इसमें आप क्या करो, एनालिसिस कर लो 15 मिनट और 1 घंटा, जो भी आपको सुटेबल हो, दोनों में से अल्टी पल्टी करके आप यूज कर सकते हो। और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली तुम वहाँ पे पूरा मार्किंग कर लेना, 15 मिनट और 1 घंटे के बेसिस के ऊपर। उसके बाद में उसको स्विच कर देना होता है हमें 5 मिनट के ऊपर। और मैं करता हूँ 5 मिनट और 1 मिनट। आप लोग को 1 मिनट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आप लोग को 1 मिनट तो पकड़ में नहीं आएगा, टाइम जाएगा, आएगा बट अभी नहीं आएगा। इसलिए अभी आप 5 मिनट में पूरा इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक, इतनी बात समझ में आई भाई? टाइम फ्रेम क्या यूज हाँ करना जी। है, हाँ जी। टाइम फ्रेम से रिलेटेड भी सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी टाइम फ्रेम मैंने आपको क्लियर कर दिया। 15 मिनट और 1 घंटा आपको एनालिसिस करना है, मॉर्निंग में या वन डे पहले या लाइव मार्केट में, कैसा भी जब हो। उसके बाद में 5 मिनट के ऊपर उसको कन्वर्ट करके एंट्री और एग्जिट ढूंढना है, वहां पर हमें कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक, ये टाइम ठीक है फ्रेम का सर। कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब रहा सवाल अभी आपको, टाइम फ्रेम के बाद में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी टाइम फ्रेम में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कैसा कैसा हो सकता है। रुको पहले चार्ट को इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, बकवास जो भी हो रही है यहाँ पे डिलीट कर देते हैं सारा का हाँ सारा भाई, मुझे फालतू भी सारा। यही सीखना था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेन। लक्ष्मण भाई सिखा रहे हैं, हाँ आप तो देखो मत देखो आप। मुझे डबल डबल आवाज क्यों आ रही है यार? डबल डबल होने का। वो दक्षिण सर ने कर लिया था, म्यूट कर लिया था। भाई अभी कोई मत बोलो, तो लास्ट में डबल बोलना डबल, सब। जिसको भी जो सवाल ववाल होगा ना भाई एंड में करना ज्यादा बेटर होगा सभी के लिए। नहीं तो बीच में क्या, जो बोलने का जो रिदम होता है ना भाई वो टूट जाता है। फिर मान लो 10 पॉइंट दिमाग में होंगे, तो भूलने की वजह से सिर्फ 2 ही पॉइंट बताऊं, 8 पॉइंट मिस हो जाएंगे। फिर आप ही का नुकसान हो जाएगा इसके अंदर, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोग का ही हो जाएगा। ओके ओके, तो अब कोशिश ध्यान करो कि भाई रखेंगे भाई। फिलहाल बीच में मत बोलो, क्योंकि बीच में बोलने से भाई ये गड़बड़ हो जाता है। देखो सबसे पहले भाई अभी मेरे को यहाँ पे मान लो ये जो डेट है, क्या डेट है भाई, 24 तारीख पकड़ लो भाई। ठीक है, मान लो 24 तारीख है, दिख रहा है 15 मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया मैंने। 24 तारीख के ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है। मान लीजिए कि 24 तारीख है ही नहीं, अपने को पता ही नहीं 24 तारीख तो क्या होने वाला है। ऐसा समझ लो कि पता ही नहीं क्या है। अभी आज आज 24 तारीख है, मार्केट खुला नहीं है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूंगा? टाइम फ्रेम मैंने लगाया 1 घंटे का। अब देखो एनालिसिस कैसे करूंगा मैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई, यहाँ पे ना प्राइस रेंज को सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ पे। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज कहाँ से सिलेक्शन करूंगा? यहाँ से, जहाँ से मार्केट ने स्विंग बनाया। स्विंग बना, देखो यहाँ से ऊपर जाके स्विंग बना ना, स्विंग बना के फिर यहाँ से अप साइड गया है। मतलब यहाँ से रैली स्टार्ट किया मार्केट ने, इधर से इधर तक। पीछे की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर। यहाँ से एक बंदा, भाई अनम्यूट करके रखो यार, ताकि हाँ बोले तो सुनने, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा हेलो, अनम्यूट ही है। कोई मेरा एक बंदा यार अनम्यूट जिसने किया है, आपको भाई जवाब देना है भाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ से ठीक है मैंने सर, ले लिया प्राइस रेंज और मार्क कर लिया भाई हाई कितना लगा इसने ऊपर तक। मान लो बॉडी टू बॉडी अगर मैं लेता हूँ तो मान लीजिए ये अप्रोक्स पकड़ लो 2350 पकड़ लो, 50-60। और ठीक है। परसेंटेज में गिनूँ तो भाई मान लो से, मान लो हाई पकड़ लो तो 7% के आसपास में, अप्रोक्स 7% पकड़ लो, 7% के आसपास में है ना।
हाँ तो 7% का मार्केट जब भी भाई, एक चीज याद रखो, रिट्रेस जब भी करेगा ना, तो 50% रिट्रेस करता ही करता है। आंख बंद करके तुम समझ लो। आप फिबोनाची लगाओ या मत लगाओ, ये देखो 50%, 3.5 आ गया आपका परसेंटेज में। जो हाँ जी हाँ जी 2350 था उसका आधा कितना हुआ? 2350 का आधा 1100 समथिंग कुछ हो गया, ये देखो ना यहाँ पे। ठीक है, और 7 का आधा ग्यारह सौ 3.5, पचहत्तर ये हुआ। हाँ, 50% कर देना, ये आपका सबसे पहला मेरा मार्कआउट होगा कि भाई इस लेवल पे मुझे मार्किंग कर लेना है कभी के लिए, 24 तारीख के लिए, कि भाई कि मुझे यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल सकता है। इस लेवल को प्रॉपर मैं मार्क कर लूंगा। थोड़ा सा हाथ हिलेगा मेरा, समझ लेना भाई। ठीक है, ये एक मिला मुझे, क्या सपोर्ट मिला मार्केट का, कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। बराबर, ये कैसे आया अभी हाँ आपको जी आइडिया लग गया होगा। मैं आपको इसके बाजू में पूरा फुल वाला भी करके दिखाता हूँ, देखा, कुछ ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। 6.92 ना, 7% कर देते ना, थोड़ा 19 भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। समझ वाली बात है कहीं, देखो अब ये मैं साइड में दोनों जगह प्राइस रेंज लगा दिया है। ये फुल वाला है, ये वाला फुल है, और ये इसका हाफ है। ये प्राइस रेंज है, इसके हिसाब से ये 50% ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर भाई? जिसने अनम्यूट किया है वो हाँ बोलो हाँ भाई, बाकी लोग हाँ सुनते जी रहो। हाँ जी। ठीक है, ये मेरा हाँ बन गया हाँ सपोर्ट। सपोर्ट को मैं भाई अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं कलर दे दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो मत दो, बट मैं देता हूँ। और सपोर्ट का एक चीज याद रखो भाई, कभी भी एक जोन बनता है सपोर्ट का। क्या जोन बनता है? मिनिमम 50 पॉइंट, कम से कम 50 पॉइंट, और ज्यादा से ज्यादा 100-150 पॉइंट चलेगा, बट मिनिमम 50 पॉइंट का जोन बनाना है। एक सिंगल लाइन खींच के मैं सपोर्ट नहीं बनाऊंगा कभी भी, वो गलत हो जाएगा। एक मुझे जोन बनाना है, तो मैंने 50-100 पॉइंट का जो भी एक अप्रोक्स अंदाजन मैंने उसको जोन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये जोन मैंने बनाया 583 से, 583 नहीं सॉरी, 350 से लेके 500 के बीच में, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मैंने एक जोन बना दिया। अब अगर मार्केट को देखोगे भाई, यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ से इतना ऊपर रैली दिया, उसके बाद में जब रिट्रेस किया ना, इसी पे रिट्रेस करके 22 तारीख को दोबारा ऊपर गया। बहुत लोगों का सवाल होगा ना कि मार्केट अगर डाउन आएगा तो कितना आएगा। तो भाई जितना हाँ मार्केट जी ने रैली दिया है ना, उसका 50% रिट्रेसमेंट मार्केट 100% करता ही करता है। ये मार्केट का कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन बेस बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन प्लस कैलकुलेशन क्लब कर रहा हूँ दोनों एक साथ में। ठीक है, अभी तक आपने प्राइस एक्शन देखा होगा, मैं प्राइस एक्शन प्लस कैलकुलेशन मार्केट का क्लब करके बता रहा हूँ। तो ये आपको थोड़ा क्लैरिटी एडवांस में चल रही है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। मार्केट ने इधर 22 तारीख को रिट्रेस किया इसे कोई, और रिट्रेस करके अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, अब हो सकता है ऊपर जाके ये इसके हाई को भी तोड़कर और ऊपर चले जाए, बट मार्केट ने इधर रिवर्स कैंडल दिखा दिया 23 तारीख को। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एम बनाया था लास्ट टाइम पे, आपने शायद ग्रुप में देखा होगा कि मैंने एम पैटर्न पहले ही एडवांस में 23 तारीख को मे भी ड्रॉ करके दिखा दिया था सब लोग को, कि भाई एम पैटर्न बन रहा है। मैंने वहीं पे ड्रॉ कर दिया था, वो इसी बेसिस पे मैंने ड्रॉ किया था कि यहाँ पे जो ये पहला कैंडल बना ना, ये वाला इन्वर्टर हैमर, उल्टा हैमर, हाँ जी जब भी एक जो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है भाई, ये जो स्विंग बनता है ना, एक स्विंग पे रेजिस्टेंस होता है, और एक ये जो कैलकुलेशन पे रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये वाला अपना लगभग 500 के आसपास वाला, ये 500 के रेंज में, ये भी एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। भाई मैं 4 तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहला है भाई साइकोलॉजिकल नंबर, जिसको बोलते हैं PSY, राउंड नंबर भी बोलते हैं, PSY लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर, बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे कि मान लो भाई 35,500 का लेवल हो गया, 36,000 हो गया, 36,500 का लेवल हो गया, ये सब राउंड नंबर है। साइकोलॉजिकल लेवल यही होता है, और ये लेवल होता है भाई राइटर लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट नंबर होता है। उनके पास भाई ये सब चीजें नहीं होती है, चार्ट वार्ट नहीं होता, उनके पास सिर्फ नंबर होता है। उन लोग नंबर के ऊपर पैसे लगाते हैं, और ये बीच वाले नंबर होते हैं ना, 100, 200, 300, 400, ये नंबर उनके पास नहीं होते हैं। उनके पास सिर्फ 500 के मल्टीप्लाई वाले नंबर होते हैं, 35,500, 36,500। अब उनको जैसा उनके उनका जो कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से उन लोग उसी में पैसा लगा देते हैं, अपना झोंक देते हैं पूरा का पूरा। तो हमें भी इस लेवल, इस नंबर को ज्यादा वैल्यू देना है मार्केट के अंदर। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसके अलावा होता है भाई स्विंग्स, ये जो स्विंग्स है ना, जहाँ से मार्केट टर्न होता है, जैसे यहाँ से टर्न हुआ,
इसमें पेंसिल कहाँ से आएगी यार, इसको टर्न करके आपको दिखा देता हूँ, रुको। पेंसिल होगी ना इसके अंदर भाई, होना तो हाँ जी, चाहिए। एरो होता है, ब्रश मिल जाएगा, एरो मिल जाएगा। हाँ ये देखो मिली पेंसिल, अरे यार कहीं से भी ड्रॉ हो रही है, देखो ये ऐसे जहाँ से ये हो रही है, टर्न हो रही है, दिख रहा है। कलर हाँ इसका जी, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो अभी देखा, जहाँ से भी हाँ जी, मार्केट स्विंग बना रहा है, जहाँ से भी देखो दिख रहा है स्विंग, जहाँ जहाँ से बना रहा है, ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है भाई। देख लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरे चार्ट के ऊपर, दिख रहा है आपको कुछ? आप बोलते हो ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करना है, हाँ जी, कैसे करना है। चार्ट पे थोड़ा सा ड्राइंग खराब है मेरी भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे गंदा ड्राइंग वाला, ड्राइंग बराबर नहीं है, देख लो जहां जहां से जब जब मार्केट ने टर्न मारा, रिवर्स हुआ, ये सारा का सारा पॉइंट अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दिखा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ हाँ कहाँ बन रहा है, 1 घंटे का टाइम हाँ फ्रेम है, अभी भी 1 घंटे का ही है, हाँ ठीक। जी, ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस का दूसरा तरीका। पहला तरीका मैंने ये वाला बताया आपको, कौन सा वाला, ये वाला प्राइस रेंज वाला, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। पहला तरीका ये वाला है, ये वाला प्राइस रेंज वाला, इसका ठीक है। 50% जितना मार्केट ऊपर गया उसका 50% रिट्रेस करता ही करता है, और जो आपके सामने आंखों के देखो यहाँ पे रिट्रेस किया एग्जैक्टली इसी लेवल से। लोगों को सवाल एक्चुअली करने के लिए नहीं आता है भाई, आप लोगों ने सवाल करना चाहिए बिगिनर लोगों ने, कि मार्केट जब यहाँ से इतना ट्रेवल करके इतना ऊपर गया तो इसी लेवल से रिट्रेस क्यों किया। जवाब ये भाई है भाई, क्यूएनए ये के लिए रखे हैं मार्केट ना का, क्वेश्चन तो, मार्केट क्या, क्यूएनए के लिए रखा हुआ है ना क्वेश्चन सबने। हाँ ये लेकिन सवाल पूछना है, यही मैं बोल रहा हूँ, बार बार लाइव में भी पूछना, हर जगह पे पूछना, और जवाब इसका यही है वहाँ कि मार्केट का जो तरीका है वहाँ पे ये सपोर्ट ना। इसी तरीके से चलता है भाई, स्विंग पे चलता है, 50% पे चलता है। अब रहा सवाल तीसरा वाला, एक मिनट कचरे को हटा देता हूँ पूरा यार, इसको डिलीट 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 बटन कहाँ पर है यार, इधर ये सर सारा आप डिलीट करने का साइड है क्या कहीं से, हो जाएगा सारा। है क्या क्या? तो ऊपर क्लिक करोगे ना, साथ साथ डिलीट करेंगे इसको। नहीं तो कुछ होगा ना कहीं पे एक साथ में डिलीट करने का ऑप्शन कहीं पे। वो सर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वैसे तो। हाँ ये देखो आप दिख यहाँ गया पे दिख गया दिखा, दिखा दिखा, दिख गया हो रिमूव गया। वाला दिख गया, हो गया रिमूव, देखा, हो गया साफ भाई। दो तरीका समझ में आया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का, एक तो स्विंग हाँ और दूसरा 50% जो मैंने अभी आपको बताया प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। दो तरीका हो गया, अब तीसरा तरीका देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ढूंढने का तरीका, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तीसरा तरीका भाई अपना जो जो गैप्स होते हैं ना, जैसे देखो मार्केट यहाँ से यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ गैप खुला, अब खुला है ना, तो ये बीच में इतना बड़ा हाँ जी, गैप है, तो ये जो गैप वाला एरिया ना, इस गैप को, इस कैंडल को, लास्ट वाली कैंडल को मार्क कर लो, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा था, ये भी। यार थोड़ा सा यार उंगली से कर रहा हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इधर उधर हो सकता है, समझाने का मुद्दा समझो। दिख रहा है ये, मैं पहले आपको हाँ जी, ड्रॉ हाँ जी, करके खुद दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो इधर भी गैप है, दिख रहा हाँ जी, है, बॉडी ले लो या बॉडी टू वीक ले लो चलेगा, ये दिख रहा है जितना भी गैप है, मैं सारा आपको वन बाय वन प्लेट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। ये तो हाँ फ्रंट जी, वाला हो गया, अब बैक हिस्ट्री में अगर चेक करोगे, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में देखो इधर भी है, ये ये देखो गैप, इधर इधर से ये दिख रहा है गैप इधर, 2 मार्च, और ये कौन सा मार्च है भाई, 28 मार्च, ये 28 मार्च पर 28 फेब, 28 फेब से 2 मार्च, इतना बड़ा गैप है, दिख रहा है इधर, पीछे हाँ जी, हाँ हिस्ट्री जी, की बात कर रहा हूँ। एकदम। तो इसको भी मैं मार्क कर लूंगा जितना भी मिल रहा है, दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिर्फ बात कर रहा हूँ भाई अभी, और चार्ट पे बता रहा हूँ आपको कैसा ड्रॉ करना होता है, और 1 घंटे पे कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पे कर रहा हूँ, 5 मिनट पे नहीं होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देख लो खाली आप ध्यान से देखो मैं क्या क्या मार्क कर रहा हूँ, और कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, देखा आपको कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे। मैं गैप्स के हाँ जी, एरिया को हाँ जी, पकड़ रहा हूँ अभी, सिर्फ गैप के ऊपर फोकस किया, ठीक है। हाँ इस तरह से भाई, इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। कितना तरीका हो गया, 50% हो गया, स्विंग्स बता दिया मैंने आपको, और अभी तीन। गैप्स बता दिया,
ठीक है, 3 तरीके एक से कह रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है मार्केट के अंदर। हेलो, हाँ जी, अल्ताफ सर एक ऊपर भी बनेगा ना ग्रीन कैंडल के ऊपर? हाँ बट और ड्रॉ कर लेना यार, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉप की बात करो ना इधर, हेलो, टॉप की बात करो ना भाई, टॉप में भी बनेगा इधर ऊपर भी, जहाँ ग्रीन पे कैंडल के मार्केट पास। स्विंग बना रहा है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी बनेगा। क्योंकि ये लाइन अगर देखोगे ना भाई, ये लाइन देखो यहाँ से जुड़ रही है, पीछे देखो हिस्ट्री में, पीछे भी वो कर रही है ठीक है, रिस्पेक्ट। काफी सारा है भाई ऐसा। ये दिख रहा है आपको जिस तरह से चल रहा है मार्केट, गैप, ये हाँ भी जी, गैप वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला गैप वाला एरिया ना, तो गैप वाले एरिया को पकड़ लिया मैंने, तो ये देखो इधर भी मार्केट भी यहीं से ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस माना, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसी को रेजिस्टेंस माना, फिर नीचे आया, राइट। हाँ जी, मतलब एक एक पॉइंट समझो भाई, मैंने आपको स्विंग बता दिया, 50% बता दिया, और गैप्स वाला एरिया बता दिया। अब चौथा पॉइंट समझो, 4 तरीके से मैं ढूंढता हूँ, चौथा पॉइंट समझो अभी भाई, इसको भी डिलीट करता हूँ दोबारा। ये पॉइंट लिख लो आप, कैसे ढूंढना है सपोर्ट रजिस्टेंस। ये आज ही के इसमें तुमको सपोर्ट रजिस्टेंस भाई क्लियर होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से होना चाहिए। चलो अभी चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका क्या है भाई, देखो अभी अपने को साइकोलॉजिकल नंबर होता है, पीएसवाई नंबर, कि जैसे मान लो ये नंबर हो गया 500 वाला, 35,500, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, हाँ जी, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, वो किस तरह से करूंगा, 50 पॉइंट इससे माइनस करके और 50 पॉइंट इसमें ऐड करके। भाई अब आवाज मेरी डबल डबल आ रही है, किसी ने कुछ डबल डबल कुछ कर दिया क्या भाई? नहीं दर्शन ने नहीं। किया हुआ है। ये देखो दर्शन भाई म्यूट करो। हाँ किसी ने सॉरी तो सॉरी। आवाज डबल डबल हो रही है भाई। कर लिया, चलो ठीक है। देखो मोटा मोटी ये लेवल देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, 35,450, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरे हाथ से, बट आप लोग प्रॉपर ड्रॉ कर लेना, थोड़ा चल जाएगा आगे आगे पीछे भी। 450 से लेकर 550 तक, इसके बीच में आएगा 35,500, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर, ये बनेगा अपना प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक बना, ये समझे कैसा बना? आप हाँ सेकंड जी, हाँ बनाते जी, हैं, पहले मैं आपको ड्रॉ बट कर थोड़ा करके दिखा थोड़ा रहा हूँ भाई, ठीक चलता है। है इंग्लिश प्लीज। अभी देखो ये 36,000 का लेवल है, 36,000 का लेवल पे कर्सर रखा, देखो मैंने। अब 36,000 में से -50 मतलब 950 इधर से आएगा ना, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, और थोड़ा सा आजा आजा, ठीक है। यहाँ से लेकर 600, 36,050 तक के पकड़ लो। थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है भाई, चलेगा ना? आप समझ लेना, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, ये एक लेवल बन तो गया, सर तो हाँ जी, ये एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। इसके अलावा और कहाँ कहाँ बनेगा ये भी देख लो। ये साइकोलॉजिकल नंबर की बात कर रहा हूँ भाई मैं अभी। 35,500 ना, ये देखो, ये हो गया 35,000 के लेवल से पकड़ लो अभी एक। थोड़ा सा यार यहाँ से खींच लो 50 पॉइंट इसके नीचे, 35 में से 50 निकाल दो तो 950। हाँ ये थोड़ा सा एग्जैक्ट बना, ये देखो। अब एक लाइन ऊपर खींचते, चौथी लाइन, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 तरीके से मैंने बताया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका, बड़ी आसानी के साथ। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 450 तक जाते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर चल गया भाई। ओके, अब देखो, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो भाई, दिखा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट इसको हाँ जी, रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ जी, कर रहा है। कर रहा है ना। 4 तरीके हाँ से मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका बताया। हाँ हाँ। अब ये एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। टाइम फ्रेम तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, 1 घंटा 15 मिनट, इस 2 में एनालिसिस करना है। अल्ताफ तो मैं भाई 1 घंटे में करता हूँ, और मे भी 15 मिनट में भी करता हूँ। माइक बंद करो अपना। भाई एक सेकंड आवाज भाई, किसकी यार, किसने माइक अल्ताफ ऑन कर भाई दिया? एक सेकंड होल्ड करो। दर्शन भाई, यार ये बत्रा एक भाई माइक को बंद सिर्फ करो, अनम्यूट रहने दो, बाकी सब म्यूट करो। ये बार बार दर्शन भाई नहीं बार बार जी। बोल रहे हैं। नहीं अभी सुनो सुनो, मैं चाह रहा हूँ ना कि भाई एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो उसके लिए जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो रनिंग में निकाल देंगे फटाफट फटाफट। फिर अल्ताफ भाई पता है, फिर हम ना इसी में अटके रह जाएंगे। हम बाद में Q&A लेंगे ना, उसमें करेंगे, नहीं तो और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल जाएगा 2 घंटे तक।
हाँ मलिक भाई, कमेंट में आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जवाब दो अल्ताफ भाई को वापस। तो अल्ताफ हाँ तो अल्ताफ भाई भाई कौन अभी बोल रहा था, मलिक भाई? तो मैं आगे हाँ कंटिन्यू मलिक, करता हूँ फिर आगे, ठीक है हाँ कंटिन्यू वापस आ करो रही बिल्कुल। है भाई। ये तो मलिक, सुनो, जिसको आप लिखना है भाई 4 तरीका है। सुनो सब लोग म्यूट कर लो। एक भाई कौन है, मलिक है ना? मलिक तुम ऑन रख लो। कौन है? मलिक ही था ना अभी बात कर रहा था। हाँ तो हाँ भाई आप ही ऑन रखो भाई, आपका आवाज थोड़ा क्लियर सुनाई दे रहा था मुझे, इसके लिए। बाकी लोग ओके। म्यूट कर दो सब लोग। मलिक भाई अभी मुझे आप बताओ कि मैंने 4 तरीके का बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। एक तरीका दोबारा से रिपीट करता हूँ, जिसको लिखना है लिख लो भाई। एक तरीका मैंने बताया भाई, प्राइस रेंज के हिसाब से। मार्केट ने जितना ट्रेवल किया, मान लो 1000 पॉइंट ट्रेवल किया, तो 500 पॉइंट उसको नीचे आना है। ये आना ही आना है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा जरूर। कंफर्म आना है। वो आएगा तो ही हेल्दी माना जाएगा। और आने के बाद में फिर उसका डिसीजन है कि भाई उसको ब्रेकआउट देके और नीचे आ जाए, या उसको टच सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए, वो उसका वहां पे डिसीजन है। बट वहां तक आना जरूरी है मार्केट को। और आएगा तो ही उसको हेल्दी बोला जाएगा, उस मार्केट को हेल्दी बोला जाएगा, परफेक्ट चल रहा है। ठीक है। पहला मैंने आपको वो तरीका बताया प्राइस रेंज का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया स्विंग्स का बताया। जितने भी स्विंग्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये टॉप वाला स्विंग है, जहां जहां मार्केट मूव टर्न हो रहा है, ये सब स्विंग्स है पूरे। इस स्विंग्स को पकड़ लो, जिधर जिधर भी स्विंग्स मिल रहा है आपको, स्विंग्स को पकड़ लो, उसको मार्क कर लो। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। ये 2 तरीका हो गया। नोट डाउन कर लो जिसको लिखना है। तीसरा तरीका मैंने बताया गैप्स वाला एरिया, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था यहाँ पे। गैप्स गैप्स जितना भी गैप्स है, गैप्स वाला और एरिया हो गया। वो एक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने का। और चौथा तरीका जो अभी मैंने आपको बताया, PSY लेवल साइकोलॉजिकल नंबर, ये वाला जो मैं आपको बताया, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर। ये देखो, ठीक है। 4 तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ढूंढ सकते हो लाइव मार्केट में, आफ्टर मार्केट, बिफोर मार्केट, कौन से भी मार्केट में भाई। ठीक है। 4 तरीके से ढूंढ सकते हो। अब अगला पड़ाव चलते हैं भाई। आपको टाइम फ्रेम कंफर्म हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आ गया। ठीक है। अब इसी टाइम को अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे 5 मिनट के अंदर। और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारा एंट्री और एग्जिट, कि हमें एंट्री कहाँ लेनी थी, एग्जिट कहाँ लेनी है ना। ये सबसे बड़ा सवाल होता है बिगनर लोगों को, कि भाई वो उधर ही परेशान होता है कि भाई क्या करना है इधर। ठीक है। अब उस लेवल पे चलते हैं। देखो, ये हाईलाइट किया हुआ मार्किंग तो देखो मैंने हटाया नहीं, ऑलरेडी इसके ऊपर प्लॉटेड है। और देखोगे आप, देखो मार्केट कितने अच्छे से इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है। देखो ये सबूत है इसका, देखो इसी लेवल पे कितने बार मार्केट ने इधर साइड वे हुआ, दिख रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और अभी भी मार्केट इसी के आसपास में खड़ा है। करंट की बात करूँ, करंट सिनेरियो, अभी भी मार्केट यहीं पर ही है। अगर मार्केट भाई, एक चीज समझ लो, अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा ना, तो भाई कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ना इस डायरेक्शन पे चलेगा। अगर मान लो इधर ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ से जब ट्रेन निकलेगी तो यहाँ तक जाएगी जरूर। ये चीज समझ लो, ये होना ही होना है। अब वो 1 दिन में करे या 2 दिन में करे, बट होगा जरूर। समझ रहे हो। और अगर मान लो इसके अपोजिट अगर होता है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, इधर नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ तक आएगा। ठीक। डायरेक्शन समझ में आ गया आपको, मार्केट डायरेक्शन कैसे चेंज करता है अपना। इसको ना क्लोन कर लेते थोड़ा सा। अरे यार। ठीक है। अल्ताफ भाई दिख आपका रहा है पॉइंटर अगर कहाँ इस पे बॉक्स, दिख नहीं रहा है? पॉइंटर नहीं दिख रहा है भाई? ये क्या पॉइंटर रखा है यहीं पे? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या भाई मेरी? दिख रहा है। तो इनको कैसे नहीं दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख तुम्हारा रहा है, नेट का वो तो प्रॉब्लम होगा पॉइंटर है शायद, ना, हो सकता है। वहीं वहीं पे रह जाता है। मेरे को भी तो दिख रहा नेट है। का इशू रहेगा आपका भाई। नहीं मेरा सुनाई दे रहा पॉइंटर है चल रहा सब है क्या कुछ। भाई? देखो नहीं चल रहा है आपके आपका। स्क्रीन पे मेरा हाँ पॉइंटर दिख चल रहा रहा है है कि अल्ताफ भाई, मैं मूव कर वहां रहा पे हूँ? दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, मूव हो रहा है क्या? मूव हो रहा है क्या? वो देखो मूव मैं नहीं कर रहा हो हूँ रहा अभी, है। मूव हो रहा है क्या? मूव भी हो रहा है, मूव भी हो रहा है। आजू बाजू सब राइट लेफ्ट। 36,143 पे तो रुक गया है। तो फिर आपका नेट प्रॉब्लम है भाई। अगर दूसरे को हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है मैं ना, तो फिर आपका नेट अभी प्रॉब्लम है। डिस्कनेक्ट करके अगर उनका भी 35,700 ये बताता पे हूँ। होता खड़ा होगा है, तो, 35,700 अरे पे गोपीनाथ टच भाई, है। लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। नेट प्रॉब्लम होगा भाई। हो सकता है, मुझे नेट प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन हो जाओ, तो मे बी आपको और क्लियर हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करके कर लिया, हो गया। ठीक है।
नहीं नहीं, क्लियर है हाँ तुम सब। डिस्कनेक्ट करो एक बार। हाँ कर लिया, हो गया हो गया। तुम क्लियर हुआ भी, अब मूव हो रहा है। तुम्हारा नेट हाँ प्रॉब्लम रहेगा हाँ हो गोपी रहा भाई, ठीक है। है, हाँ हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, अब बारी आती है भाई एंट्री और एग्जिट की, कि मैं एंट्री एग्जिट कैसे फाइंड आउट करता हूँ। मतलब हर एक ट्रेडर का अपना अपना स्टाइल होता है, किस तरह से फाइंड आउट करता है। कोई डॉजी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भाई मैं ये PSY लेवल को इंपॉर्टेंट देता हूँ, जितने भी मैंने खींचा है, ड्रॉ किया सामने, और जो जो मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको मैं बहुत वैल्यू देता हूँ। और मैं कैंडल्स के तौर पे अगर खास बोलूँ तो भाई कैंडल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ मैं, ठीक है। अब कैंडल्स पे कैसे ध्यान देता हूँ वो समझ लो। देखो अभी मेरा मानना है, अब जैसा मान लो ये 25 तारीख की अभी लेटेस्ट वाली बात करता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ओपनिंग की बात करूँ तो 700 के आसपास में मार्केट ओपन हुआ था। साइड में आप देखते रहोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे 700 मार्क किया, 35 709 709 है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ नीचे, और मार्केट ने प्रेशर लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, तो ऊपर यहाँ पे रुका 700 के लेवल पे। अब यहाँ पे क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे भाई, देखो यहाँ पे, इधर इधर की बात करो, ये वाली, ये स्विंग बना हुआ है। एक दिन पहले 24 तारीख की बात कर रहा हूँ, स्विंग बना हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में भाई स्विंग, गैप्स, साइकोलॉजिकल नंबर और प्राइस रेंज, ये चारों मैटर करता है। तो मैं जब मार्केट मान लो ऊपर जा रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एडवांस में मैं मार्किंग कर लूंगा, छोटा सा जो भी मुझे लगे अपने हिसाब से मार्क कर लूंगा, और कलर बना दूंगा मान लो रेड। मेरे लिए भाई ये धोखे वाली लाइन है, ऊपर ऊपर रजिस्टेंस है छोटा सा, ठीक है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, पहली कैंडल की बात कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर गया, इसी रेंज को टकराया, जो छोटा सा स्विंग था, मतलब ये छोटा सा रेजिस्टेंस का काम किया। परमानेंट नहीं बोल सकते, ये टेम्पररी है, बट टेम्पररी रेजिस्टेंस भी काम करते हैं मार्केट के अंदर। काम किया और मार्केट डाउन आ गया, डाउन आके इसी में क्लोज हो गया बीच में। तो यहाँ से मैं ये कंफर्मेशन पकड़ूंगा, आगे की कैंडल मान लो पता ही नहीं मुझे क्या है, आगे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, आगे मैं वेट करूंगा कि कोई ऐसा मुझे स्विंग मिल जाए, मार्केट एक बेस बना ले जहां से मैं एंट्री बनाऊं, ठीक है। क्योंकि ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन दिया, मुझे मौका ही नहीं मिला, और बना बना के यहाँ तक आ गया 350 तक के, ठीक है। और अपना प्राइस रेंज है ये वाला 450 वाला, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी 450 वाला, अपने प्राइस रेंज से भी नीचे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे मैंने सेल क्यों नहीं किया। इधर सेल नहीं करने का रीजन ये है भाई, कि जैसा मान लो ये वाली कैंडल की बात करूँ अगर मैं, रुको पहले आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, एक बार हिस्ट्री चेक कर लो कि 350 के लेवल पे कभी मार्केट नीचे तक गया था क्या, इस लेवल पे ही। तो इसके लिए देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नहीं दिखेगा, तो स्विच करना पड़ेगा आपको 15 मिनट या सीधा 1 आवर में, तो आपको साफ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे देखो, इधर ये दिख रहा है, यहाँ पे स्विंग बना हुआ, मार्केट ने इसी स्विंग के ऊपर अपना सपोर्ट लिया हुआ है पीछे की तरफ। इधर ये स्विंग से लेके ये जो एम बना ना इधर बीच में, ये एम का नेक लाइन, इतना मैं बॉक्स बना दूंगा कहीं सही। देखो ये, और मैंने ये वाले पे ट्रेड भी किया था भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसी पे मैंने ट्रेड भी किया था, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट पे किया, 15 मिनट 1 घंटा चलेगा, 5 मिनट पे एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ। देखो कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से, थोड़ा हाथ बराबर बैठे नहीं बैठे। और इस कैंडल पे मैंने ट्रेड भी किया हुआ है, और लगभग मुझे लगता है मैंने कुछ 9,500 के आसपास में मैंने प्रॉफिट भी गेन किया, और आप लोग को शेयर भी किया है कि मैंने इतना यहाँ पे पॉइंट मैंने गेन भी किया, मैंने बताया था शायद आपको ये चीज़। तो मैं ये जोन मैंने ऑलरेडी मेरे चार्ट पे ड्रॉ था जब मैंने ये एंट्री मारा था। और इस जोन पे आने के बाद में जब भी कोई, देखो जब कंटिन्यूअस रेड रेड कैंडल बन रही है ना, तो हमें चलती ट्रेन में कूदना नहीं है। सबसे पहली बात तो नहीं कूदना है। क्यों नहीं कूदना है कि भाई चलती ट्रेन पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता, और कहीं से रिवर्स भी हो सकता है, जैसा अभी यहाँ से रिवर्स हुआ इस पॉइंट से क्यों रिवर्स हुआ वो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि लास्ट वो स्विंग के ऊपर टच कर चुका है, इसलिए यहाँ से रिवर्स हुआ, ये रीजन है इसका, ठीक है। अब जब ऐसे जगह पे आने के बाद मार्केट अगर बॉटम पे कोई स्विंग के पास टकराती है, तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर दे। और मैंने यहीं से कैसे उसको कैचअप किया था, इधर ही कुछ 400 या यहीं पे 300, 350 के ऊपर और 425 के नीचे, यही कहीं से मैंने इसको पिकअप पकड़ा था। और मैंने यहाँ पे टारगेट डिसाइड कैसे किया था,
यहाँ पे टारगेट भी आता है, यहाँ से मैंने एंट्री मारा था। एंट्री कैसे मारा, स्विंग को देखते हुए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का भी मैंने वेट नहीं किया कि भाई ग्रीन कैंडल बनने दो, क्योंकि जब यहाँ पे ये वाली कैंडल की बात करूँ 9:25 वाली जो मैं दिखा रहा हूँ, 25 तारीख की 9:25 वाली कैंडल, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा और अच्छे से दिखा पाऊँ। इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप 9:25 वाली कैंडल, इसमें अगर आप विक्स की साइज देखोगे ना, विक जो विक बना हुआ है, तो ऊपर से ज्यादा नीचे ज्यादा विक बना हुआ है। दिख रहा है आपको? कोई एक बंदा ऑन रखो भाई, मलिक भाई ऑन रखो यार। हाँ दिख रहा है भाई। हेलो, हाँ हाँ, एक दिख रहा बंदा ऑन रखो, हाँ या ना बोलते रहो। ठीक ठीक। अगर प्राइस रेंज की बात करूँ भाई यहाँ पर, तो देखो मैं कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूँ कि भाई ये विक्स है, विक कितनी बड़ी बना है भाई इसने, मोटा मोटी मान लो 60 पॉइंट बना लिया, 60 नहीं यार, 60 से कम है, 59 पॉइंट बना है वीक, है ना। और यही वीक अगर मैं ऊपर की काउंट करूँ, दिखने में दिख रहा है मुझे छोटा बड़ा, बट मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ सही तरीके से। देखो ये ऊपर का वीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसने बनाया हुआ, ये कितना देखो, 37। ऊपर का वीक 37 पॉइंट का बनाया हुआ है, नीचे का वीक 59 बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि ऊपर से प्रेशर कौन देता है भाई, ऊपर से देता है सेलर, प्रेशर देता है मार्केट को नीचे दबाने के लिए, ये याद रखो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। और नीचे से प्रेशर कौन देता है, नीचे से बायर प्रेशर देता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ऊपर ढकेलना है उसको, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बात करूं भाई, तो इसी कैंडल पे मुझे पता चल गया था कि भाई यहाँ पे सेलर से ज्यादा बायर एक्टिव हो रहा है इधर, इस कैंडल पे। तो डिलीट कर देता हूँ ना, इस कैंडल पे भाई सेलर से ज्यादा बायर एक्टिव हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो गया, एंट्री नहीं लिया मैंने, यहाँ पे अलर्ट हो गया कि भाई बायर का बन रहा है। अब मैंने वेट क्या किया यहाँ पर कि भाई ये जो इसका वीक है यहाँ पर 350 के नीचे, मैंने उस टाइम पे शायद बताया भी रहूंगा किसी लोग, मतलब जो भी उस टाइम पे एक्टिव होंगे, बताया भी रहूंगा मैं कि भाई इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा तो और नीचे आएगा। मैं बोला भी था, शायद किसी को याद होगा कि भाई 350 से नीचे मार्केट जाएगा तो और नीचे जाएगा। मुझे जितना याद है मैंने बताया था ये आप लोग को, लाइव में बताया था अभी कि भाई 350 से नीचे मार्केट जाएगा ना तो और बेरिश हो जाएगा। और अगली कैंडल की अगर बात करूँ यहाँ पे 9:30 बजे वाली, तो भाई इसका जो वीक है, इस वीक से ये और ऊपर क्लोज हुआ 9:30 वाली, मतलब बाइंग प्रेशर कंफर्म हो गया मुझे कि भाई बराबर है। तो मैं वेट कर रहा था अगली कैंडल बनने का, और अगली कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, जैसे ही यहीं नीचे कहीं आ गया तो मैंने नीचे से एंट्री बना ली अपनी। एंट्री क्लियर हो गया आपको, मैंने एंट्री कैसे बनाई, क्या क्या बारीकी से चीज देखा मैंने, एक एक क्लियर है। कोई एक बंदा यार हाँ बोलो यार। हाँ हाँ क्लियर है भाई। कंटा लोगे ना भाई तो नहीं, कंटा लोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अरे भाई मेरे को बोलने की ना किया है ना, इसलिए नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, एक बंदा कोई बोलो, बट कंटिन्यू बोलो। अगर जैसा अगर आप भी बोलो तो मैं भी बीच में हाँ हाँ बोलता रहूंगा, ऐसा तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई सामने वाला कोई सुन रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई है ही नहीं लगता है। आप सुनो, नहीं मेरा नहीं टारगेट यहाँ पे सुन कैसा रहा होगा, एंट्री मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया मैंने एंट्री कैसे लिया, और ये मैंने लिया हुआ एंट्री बता रहा हूँ, और ये मैंने आपको क्लियर भी करा कि मैंने कैसे एंट्री लिया। अब इसका एग्जिट देखो, मैं एग्जिट कैसे बता रहा हूँ, एग्जिट किस तरह से करना है। मैंने क्या किया भाई, मैं फिबो यूज किया, राइट। फिबो का मैंने क्या किया यार, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी ले लिया, इस बॉडी से ये बॉडी जहाँ से मैंने एंट्री मारी। एक मिनट, फोन ये किस में से नॉइस आ रहा है? मेरे यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैदान की तरफ बैठा हूँ ना, तो बच्चे खेल रहे हैं तो उनका नॉइस आता होगा शायद थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं एग्जिट बता रहा हूँ, एग्जिट समझ लो भाई। अभी एंट्री मैंने आपको बता दिया, अभी एग्जिट का कॉन्सेप्ट समझो। ये बीच वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, बॉडी टू बॉडी लिया मैंने, वीक से वीक नहीं लिया, बॉडी से बॉडी लेना है कभी भी, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, अब मेरे को यहाँ पे पता नहीं मार्केट कितना ऊपर जाएगा, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो 50% का लेवल दिख रहा है यहाँ पे, इस हाँ लेवल के आसपास में मार्केट आएगा तो मैं इसी को मैं मार्कआउट कर लूंगा मेरे टारगेट के लिए। ये मैंने टारगेट के लिए मेरा जोन मैंने रेडी कर दिया है कि इस जोन पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और मैंने फिबो हटा दिया लेवल मार्कआउट करने के बाद, और मार्केट ने मेरा टारगेट दे दिया इजीली दिया।
हाँ एंट्री वहीं एग्जिट समझ तक में आ गया गया? है। हाँ आ गया। ये देखो, ये वो यहाँ से एंट्री आपका मारा पहला वाला यहाँ टॉपिक तक। है ना, वो जो वो आधा वाला, एक मतलब मिनट पूरा रुको, जब ऊपर गया तो आधा मतलब फिर से आएगा, मतलब वही जी। वाला ना। 50% मार्केट मार्केट का कैलकुलेशन भाई, 50% मार्केट को करना ही करना है, ये समझ लो। हाँ और उससे अगर ऊपर मतलब जाता है 50 तो और से अच्छी ऊपर बात है, जा बट फिफ्टी सकता है। परसेंट के हिसाब से, हाँ हाँ 50% जाता ही जाता है भाई, वो मार्केट का नेचर है। और ये नेचर बहुत लोग को नहीं पता। ये देखो 50% पे आया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, हो गया। हाँ 150 हो पॉइंट मिल गया। गए स्पॉट में। स्पॉट में 150, मतलब कि मुझे प्री ऑप्शन में कितना मिलेगा इसका आधा पकड़ लो, 80 पॉइंट पकड़ लो, 80 पॉइंट तो मिला। 70-80 पॉइंट और मिलेगा। और 25 70-80 पॉइंट मिला ना, 70-80 पॉइंट, 70 ही पकड़ो भाई, 70 इंटू 25 क्वांटिटी कितना बना आपका? मोटा मोटा 900 मतलब हजार तो कुछ बना। हाँ, नहीं ज्यादा होता है ना 70 पॉइंट मतलब तो। हाँ नहीं ब्रो, सॉरी, उतना ही होगा। ज्यादा बनेगा बराबर, हाँ। 450। जो हाँ हाँ हाँ, तो बना 1350 एक ही लॉट में, सिंगल लॉट में, और बिना हेडेक के, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट मारा मैंने यहाँ पे, एंट्री एग्जिट परफेक्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे, प्राइस एक्शन भी इंक्लूड है यहाँ पर। और साथ ही साथ मेरा जो मार्केट का कैलकुलेशन है, जो एडवांस जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर। तो मैंने क्या क्या कंफर्मेशन किया एंट्री एग्जिट के लिए भाई? सिंपली मार्केट के रेंज को पकड़ा, मार्केट के स्विंग को पकड़ा, जो हाईलाइट कर रहा हूँ देखो, स्विंग को पकड़ा, ये भी मार्केट का स्विंग के ऊपर, स्विंग को पकड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल नंबर को पकड़ा, और एंट्री एग्जिट मार लिया, राइट। भाई अभी मार्केट में आपने यही वो चीज जो काम वो करता है। करा और ना, ये वो क्या और कहते हैं उसको। और एक चीज याद रखो, ये जो, एक मिनट, प्राइस रेंज डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो प्राइस रेंज, ये जो 50% निकलता है ना भाई, इसको फुल डे के लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हो भाई, आगे बढ़ा सकते हो। और मार्केट देखना इसी को सपोर्ट लेते हुए ऊपर या नीचे जाएगी उस दिन, अगले दिन, जब भी उसके आसपास में रहेगा। तो देखो उसी दिन कितने अच्छे से मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अब यही लेवल को रिस्पेक्ट क्यों किया? क्योंकि भाई ये मार्केट का 50% का एरिया है, मार्केट इसके नीचे नीचे रह रहा है, मतलब कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। अगर मार्केट मान लो ये इसको मतलब तोड़ परफेक्ट के, रेजिस्टेंस है। परफेक्ट रजिस्टर, अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पर, अगर ये इधर नीचे नहीं आया, मान लो इसको तोड़ के ऐसा ऊपर चला गया और रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ तक जाएगा। ये जो जोन है ना अपना, ये वाला, इधर हाँ वाला, वो भी एक रेजिस्टेंस है ना, इसलिए यहाँ तक वहां जाएगा, तक ही जाएगा ना। समझे। तो जब तक इसके अल्ताफ, नीचे है तब तक डाउन साइड का हमें एंट्री मारना है, जब तक इसके नीचे मार्केट रहेगा तब तक के डाउन साइड का एंट्री मारना है। जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा ना, तो कॉल साइड में एंट्री बनाना है, ठीक। अच्छा। एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब अल्ताफ रहा भाई, हाँ सवाल आ यहाँ गया पे समझ कैंडल में स्टिक। सब टॉपिक। हाँ अल्ताफ भाई, इसी में एक चीज है, अभी शायद सब भाइयों को हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो शायद चार्ट हमारे सामने नहीं रहेगा। आपने कहा 50% ये वापस आता ही आता है, रिट्रेस करेगा ही करेगा। कंफर्म ये आता चीज है, अभी ना, जब आपने सपोर्ट कंफर्म एंड आता है। रेजिस्टेंस बता रहे थे, तो वो आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया था, अब है 5 मिनट का। तो ये बराबर 50% किसी भी टाइम बराबर फ्रेम पे आएगा। भाई, कैसा रहता है, देखो 50% मैंने एक्चुअली, मार्केट का नेचर है, तुम 50% का जो कैलकुलेशन करोगे ना, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करना है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, वो आपको कहाँ ड्रॉ करना है? 1 आवर में, 15 मिनट में, और कन्वर्ट करना है 5 मिनट पे। और यहाँ पे भी देखना है कि कहीं पे पीछे पीछे कहीं स्विंग दिख रहा है क्या, जैसा भी स्विंग दिखा था मुझे पीछे 1 आवर में, 15 मिनट में, उसको मैंने ठीक। हाईलाइट किया। और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मैंने इसको, देखो ये वाला ड्रॉ किया था, ये वाला नीचे वाला 350 वाला लेवल। और मार्केट यहाँ पे जब टच होके जब ऊपर जाने लगा ना, तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट यहाँ से स्विंग बना रहा है। तो मैंने क्या ओके। किया, फर्स्ट कैंडल का हाई और अभी का स्विंग का लो, लो मतलब के बॉडी टू बॉडी बोल रहा हूँ, वीक की बात नहीं कर रहा, बॉडी टू बॉडी लोगे ना, तो आपको परफेक्ट कैलकुलेशन ये 50% निकल के आपके सामने आ जाएगा। और जिसने ठीक है, मार्केट को पूरा दिन बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, देखो तुम्हारे सामने ही है, पूरा दिन अच्छे से रिस्पेक्ट किया उसी लेवल को मार्केट में। ठीक। अल्ताफ, अल्ताफ भाई, यहाँ ये तक समझ एडवांस में आया। पूरा का पूरा बता रहा हूँ, ठीक है अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन यही जी। कि यही ऐसा है जहां पे आपने एंट्री ले ली, वो देखो आप एडवांस हो, आपने तो ले लिया एंट्री, अभी तक आपने कैंडल बताया नहीं, शायद अब बता दो, बराबर, क्लियर कर दो। लेकिन ये है, हम एंट्री कहाँ मैं पे लेते कैंडल हैं अगर बता हम रहा हूँ भाई, करते हाँ। तो? ओके चलो।
बता रहा हूँ, वही मैं कैंडल बता रहा हूँ। अभी तो पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ पूरा आपको। पहले ये ठीक क्लियर कर लोगे ना, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है भाई, टाइम फ्रेम और सपोर्ट रेजिस्टेंस। यही बहुत लोग का क्लियर नहीं था, शुरुआत के दिनों में मेरा भी नहीं क्लियर हुआ था भाई। बाद में मार्केट में रहते रहते सब सीख गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस और टाइम फ्रेम आपको क्लियर कट हो गया पूरा। मुझे नहीं लगता आज के बाद वापस कभी ये सवाल आएगा दोबारा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है और टाइम फ्रेम कौन सा है। नहीं ठीक, नहीं, अब नहीं आएगा। उसके अकॉर्डिंग काम हो गया। ओके। अब अगले सवाल पे जाते हैं। अब अगला सवाल क्या है भाई अपना, कि भाई कैंडल्स हमें क्या देखना है, हम बिगिनर है, हमको कैंडल्स कौन से देखने होते हैं। तो भाई जब भी जो हमने हाईलाइट किया, स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया या ये मीडिएटर पॉइंट हो गया, इन पॉइंट पे आने के बाद कैंडल को अपने को खास करके ऑब्जर्वेशन में लाना है। क्या लाना है ऑब्जर्वेशन में, कि भाई कैंडल किस तरह से बन रही है। जैसे कि मैं इसी की बात करूं, कि मेरी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। मान लो आप लोग बैठे हो, आप लोग यहाँ पे एंट्री कैसे मारोगे, ये सवाल है। ठीक है, अब मैं ऊपर का सब छोड़ दो, ये दो कैंडल को देखो वाली, 9:30 वाली और 9:35, ये दोनों कैंडल को देखो। मार्केट ने रेट कंटिन्यू बनाते हुए आया नीचे, अपने स्विंग के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे ग्रीन बनाया इस कैंडल ने। थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ इसको भी। भाई हमारी पेंसिल कहाँ चली गई, पेंसिल को भी हाईलाइट कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखो इन दो कैंडल की तरह, यार थोड़ा गलत हो गया, ड्राइंग स्पेस खराब है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये दो कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस दो कैंडल की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एंट्री हम कैसे लेंगे, देखो ये रेड कैंडल बनी। अब इसके अंदर ना भाई आपको देखना क्या है, कि भाई बॉडी और विक, सेकंड कैंडल जो बन रही है, ये इसके बाहर जा रही है या इसके अंदर आ रही है, और कैंडल का हमें बिहेवियर देखना है, कैंडल का बिहेवियर। मैं एकदम डीप वाली बात बता रहा हूँ भाई, कुछ ऐसे वो नहीं है, कैंडल की बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैंडल का हर एक का बिहेवियर होता है। देखो थोड़ा और जूम जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखो इसी दो कैंडल के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ मैं पूरा, आगे का पता नहीं, सिर्फ इस दो पे देखो। ये वाली कैंडल जो बनी भाई, छोटी वाली, इसकी अगर मैं ये हाई की बात करूँ, ये हाई बना है इसने 440 का, पकड़ लो 440 का, और ये इसका लो बनाया तकरीबन 370 के आसपास का। और अगली कैंडल जो ग्रीन बनी, इसका हाई देखो लगभग इसके ऊपर चला गया है, क्या 440 के ऊपर चला गया, 480 के आसपास चला गया है। और लो देखोगे तो ऑब्वियसली लो इस लो से नीचे ही दिख रहा है मुझे, इस लो से नीचे ही है, 70 से नीचे ही है, 1-2 पॉइंट नीचे है। ओके। और ये कैंडल ने इस कैंडल को पूरा ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर। ठीक है, और ये इसलिए इस कैंडल को बोलते हैं भाई बुलिश एंगल पिन कैंडल बोलेंगे इसको। ग्रीन है इसलिए बुलिश, और एंगल मतलब कि इसने इस रेड कैंडल को पूरा खा गया है, अपने अंदर ले लिया है। सेकंड कैंडल है ग्रीन ने, इस कैंडल का नाम है भाई बुलिश एंगल पिन। बुलिश एंगल पिन की एंट्री कैसे होती है पता है, जब भी मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करेगा, किसके हाई को भाई, इसी कैंडल के बुलिश एंगल पिन के हाई कैंडल को, इसको हाई को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री मार सकते हैं भाई। और एसएल कहाँ लगाना है इसके अंदर, इस केसेस में एसएल कहाँ लगाना है, जो इन दोनों कैंडल में से जिसका भी लो ज्यादा है, जैसे मान लो इस ग्रीन वाले का लो ज्यादा है, तो जिसका भी लो ज्यादा है उसके लो के थोड़ा सा नीचे बफर लगा के ये आप एसएल लगा सकते हो, बफर करके। बफर लगाना मत बोलना, तो बोलोगे यार मेरी नैया डूब गई, ये तुम्हारा एसएल हो जाएगा। और एकदम ज्यादा ही सेफर साइड चाहिए आपको, ज्यादा ही सेफर साइड चाहिए, तो ये पूरा जो स्विंग बना है ना भाई, पूरा स्विंग, ये पूरी स्विंग की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली है रेड वाली, इसके थोड़ा सा नीचे चलाना। अगर ज्यादा सेफ साइड आपको एसएल लगाना एकदम ज्यादा, तो ये हो गया तुम्हारा एसएल। एसएल बड़े बड़े भाई तो बनेंगे, इसमें टारगेट भी बड़ा अच्छे हो मिलेंगे। जाएगा ना, टारगेट से टारगेट मतलब हाँ मैं तो बोल रहा हूँ ना, 1 ही टारगेट होगा बड़े ना। बड़े, एसएल बड़े बड़े होंगे ऑब्वियसली भाई, एसएल बड़े बड़े होंगे आपके, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। और अगर ये एसएल की बात करूँ, कितना है एसएल ये, अरे सॉरी यार क्या आ गया, कुछ क्लिक करता हूँ, कुछ आ जाता है। चलो ये देखो एसएल की बात करूँ भाई, यहाँ से लेके इतना बड़ा एसएल है आपका 133 पॉइंट के आसपास, 133 पॉइंट का एसएल है आपका, तो टारगेट भी आपको इतना ही चाहिए, 1:1, ज्यादा का लालच नहीं करना ऐसा। देखो
ये देखो यहाँ पे तो मिला नहीं है, टारगेट भी इतना ही लगेगा लीगली, एकदम लीगली इतना ही आना चाहिए टारगेट। और ये इसके पहले से क्यों टर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने साथ नहीं दिया, ये जो जोन दिख रहा है पीछे वाला, मार्केट ने यहाँ पे साथ नहीं दिया इसका, इसलिए इस यहाँ से नीचे आ गया। बट टारगेट एग्जैक्टली इसका यही बनना चाहिए, 1:1 का मिनिमम यहाँ पे, ये टारगेट बनना चाहिए। मतलब थोड़ा सा थोड़ा 19-20 कम अगर मान लो बना आसपास भी आ गया, हाँ थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो भाई अपने को एडजस्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है, आपको तो पता ही है भाई, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, सब अपना एनालिसिस ही है। थोड़ा अपना टारगेट वहाँ पे छोटा हो गया, बट ठीक है, लॉस होने से तो बेटर है कि टारगेट मिल गया। और एग्जैक्टली एसएल भी यहाँ ऐसे जगह पे लगाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ना आपको यहाँ पे डबल आवाज में समझ में नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलो भाई। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा था भाई, एसएल ऐसे जगह पे अपने को लगाना चाहिए जहाँ पे एसएल हो ना, अपने होना नहीं चाहिए, एसएल हिट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैं इस कैंडल पे अगर एसएल लगा था यहाँ पर, इधर ही जहाँ पे एंट्री मार रहा हूँ, इसी के नीचे लगा था, एसएल हिट होता कि नहीं होता? हो जाता। हो जाता। तो हमें इसका मतलब यही है भाई, एसएल लगाना भी एक कला है, कलाकार बोलते ना, कला है। एसएल को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे हाई और चांसेस है कि एसएल ना हो अपना। जैसे कि मान लो ये जगह हो गया अपना, जहाँ से हमने एंट्री मारी सिंगल पिन के नीचे, यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से अगर काउंट करें ना भाई, तो अपना प्राइस रेंज अच्छा खासा आ जाएगा। देखो ये हो गया हाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो ये बना भी 114 पॉइंट का एसएल, बराबर बराबर 114 पॉइंट, 114 पॉइंट में यहीं से इसको अपडेट करूंगा ऊपर। अब देखो टारगेट मिला 1:1, ज्यादा का लालच नहीं करना है, 1:1 ही लेना है, ज्यादा बेटर है मार्केट में। 1:1 में 114 पॉइंट भी मार्केट में बहुत होता है। ये तो साइड वे मार्केट था इसलिए इतना मिला। अगर ट्रेंडी होता ना भाई, ट्रेंडी होता ना, ट्रेंडी, तो भाई 200-250 पॉइंट मैं खुद कैप्चर करता हूँ, आपने देखा होगा 200-250 पॉइंट में आराम से कैप्चर करता हूँ। ट्रेंडी मार्केट होता ना भाई, इजीली मार्केट उसको वो करता है, ठीक है। तो मार्केट ने हमें अपना टारगेट दे दिया, हमने टारगेट को इकट्ठा किया, और 1 लॉट या 1 जो भी 1-2 लॉट करो और एक ट्रेड करना और मार्केट से आउट हो जाना, वापस से ट्रेड की लालच मत करना। ये एंट्री एग्जिट का पॉइंट, ठीक है। और ये वाला तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि किस तरह से काम करता है। ये वाला जोन 50% वाला बहुत काम करता है मार्केट में, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कैंडल की तरफ से बताया। अब कैंडल आगे चलो, अभी आगे की बात। ये पहला एंट्री अपना सक्सेसफुली एंट्री भी हो गया, एग्जिट भी हो गया, सारा चीज हमें समझ में आ गया। अब अगले पड़ाव पे जाते हैं। जैसे मार्केट इस 50% के आसपास में आके हमारा टारगेट दे दिया, अब ये दो कैंडल को देखो, टॉप वाली जहाँ पे 50%, ये भी अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई, क्योंकि मार्केट ने नीचे से आई है ऊपर, नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ पे टच लेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, राइट। ये रेजिस्टेंस है हमारा। अब रेजिस्टेंस पे हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पुट साइड वाली। वो कैसे ढूंढेंगे भाई, कैंडल स्टिक को देखते हुए। अब फिर से जूम कराओ मेरे बात, ये अपना रेजिस्टेंस है। अब ये कैंडल को देखो, 9:50, उसके बाद में 9:55 और 10 बजे, ये 3 कैंडल को देखो, ध्यान दोगे ना। देखो ये वाली ग्रीन कैंडल को देखोगे तो ये इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन मतलब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ना आप ध्यान से, तो बायर और सेलर दोनों का प्रेशर एक समान है, एक ही जितना प्रेशर है, इसलिए मार्केट इनडिसीजन हो गई यहाँ पर, ठीक। सब सो गए क्या? हेलो, ठीक कोई ठीक। एक बंदा बोलो यार, एक हमेशा एक्टिव रखो भाई, एक बंदा एक्टिव रखो जी। इनडिसीजन कैंडल है। और इस ग्रीन कैंडल की अगर क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग देखो कितने पे किया है, 564 पे क्लोजिंग किया है, मतलब के ये इसकी क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, अप्रोक्स इसी के आसपास की है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, समझ लो, खाली समझाना चाहता हूँ मैं आपको क्या, जूम कर करके दिखा रहा हूँ भाई, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए मैं क्या बात नहीं कर, मैं एकदम डीपली बात कर रहा हूँ। अभी तक के जिसने भी, मतलब देखो हर एक का तरीका अलग है, मैं डीपली बात करता हूँ। ये इसकी क्लोजिंग है भाई इस ग्रीन कैंडल की। अब अगर मान लो मार्केट को अगर हायर हाई बनाना है, ऊपर ऊपर चलना है, तो ऑब्वियसली यार मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर देनी होगी, मतलब कैंडल कुछ यहाँ पे बनाना होगा मार्केट को। मान लो
ऐसा कुछ बनाना होगा ऊपर ऊपर साइड में ना, ऐसा क्लोजिंग ऊपर देनी होगी। ठीक। बट मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, मार्केट ने क्लोजिंग अगला कैंडल में कहाँ दी, देख लो अभी कहाँ नीचे दी। दी। ये है इसका क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग नीचे वाली, ये इसकी क्लोजिंग है नीचे वाली। इसका कलर चेंज कर देते, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब ये दो ही ठीक। कैंडल को देखो, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर गई, अगली कैंडल ने हाई तो मारा, हाई देखो इसका छोटा करता हूँ, हाई तो मारा उसने, बट क्लोजिंग उसने पिछले कैंडल से नीचे दे दी। नीचे दे दी, इसका हाँ। मतलब क्या हो गया कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में है भाई यहाँ पे, ये समझ में आया। ओके, आ गया। कंक्लूजन छोटा था, सेलिंग प्रेशर में। अब इसी कैंडल को 9:55 वाली कैंडल का अगर तुम वीक देखोगे, वीक वीक हमें प्रेशर बताता है भाई, वीक को ध्यान रखना। वीक देखो, उसकी शेंडी जो बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं शेंडी, हिंदी में बोलते हैं वीक्स बोलते हैं। वीक को देखो इस कैंडल के 9:55 वाली का, तो आपको दिखाई देगा सेलिंग प्रेशर ऊपर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर नीचे कम है। कंफर्म हुआ ये? ठीक है, हो गया। वीक देखो, वीक की साइज ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ये क्लियर हो गया आपको कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये हमारा 50% का रेजिस्टेंस है ना, जो हमने ड्रॉ किया मॉर्निंग में। हाँ, 50% का रेजिस्टेंस के पास जब अगर ऐसा कोई कैंडल, देखो कैंडल खुद बात करता है आपसे, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये लैंग्वेज में बता रहा हूँ कैंडल कैसे बात करता है। कैंडल ऐसे बात करता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और इतना डिटेल्स में शायद किसी ने बताया होगा जितना मैं बता रहा हूँ, शायद यूट्यूब में भी नहीं हो। ये मैं डाल दूंगा पूरा वीडियो यूट्यूब में डालने वाला हूँ। देखो कैंडल्स भाई आपसे बात करती है, आपकी उसकी लैंग्वेज को आपको ना उसको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। पहली कैंडल का जो क्लोजिंग था भाई ऊपर, दूसरी कैंडल का क्लोजिंग नीचे, इसका मतलब सीधा कि भाई मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन वीक से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वीक इसकी भाई सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और नीचे की बाइंग प्रेशर की वीक छोटी है सेलिंग प्रेशर के मुकाबले। दो कंफर्मेशन हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ तीसरा कंफर्मेशन का, कि भाई कोई ऐसी कैंडल बन जाए जो इसके वीक को तोड़ दे। किसके वीक को भाई? इस रेड कैंडल के वीक को, वीक की बात कर रहा हूँ भैया, इसको कोई ब्रेक डाउन दे दे नीचे, तो मैं एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बात? आ गया। ठीक है, ये तीसरा कंफर्मेशन हुआ। और चौथा कंफर्मेशन क्या है इस ट्रेड के अंदर, कि भाई ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये वाला जोन जो हमने 50% अभी के ड्रॉ किया पास। मॉर्निंग में। मान लो आज 25 तारीख है, मान लो आज 25 तारीख है, अब ये कैंडल बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये चौथा कंफर्मेशन। अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, जब चार चार कंफर्मेशन अगर आप लोगे, आपको लगता है कि आपका ट्रेड फेल हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं, ये मेरा गारंटी नहीं 10 होगा, में से 9 बार तो नहीं होगा। सही होगा मतलब। हाँ, एक बार मान लो किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तो भाई एक दो बार हो भी जाएगा भाई, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट के साथ में मैं आपको कैंडल पढ़ना बता रहा हूँ, कैंडल की पढ़ाई बता रहा हूँ मैं अभी आपको। आपने अभी तक ये पढ़ा था कि भाई कैंडल ये होता है, वो होता है, हैमर होता है, एम होता है, डब्ल्यू होता है, ओ होता है, जीरो, पता नहीं क्या 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 होता है, बहुत सारा होता है। और मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं कैंडल को पढ़ना बता रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से पढ़ते हैं कैंडल को। ये अभी क्लोज हुई कैंडल यहाँ पे भाई, तीसरी के कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये हुई यहाँ पर, ठीक है। मैं कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ से मेरी एंट्री बनती है, ठीक। इसको मैंने एंट्री के लिए ग्रीन बना दिया, ठीक है। अब ये होगी कंफर्मेशन। अब मैं इस चौथी कैंडल पे कहीं पे भी एंट्री ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं चौथी पे कभी भी ले सकता हूँ, कि मैं कंफर्म हो गया ना कि इधर हो गया। तो मार्केट नीचे गया, नीचे जाके दोबारा देखो यहीं पे टच करेगा, मान लो ऊपर आया, नीचे आया। ये चौथी कैंडल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाली पे, इसी का सपोर्ट लिया, देखो इस जोन का दिख रहा है, टच लिया, अगेन ऊपर आया। लेकिन कंफर्मेशन तो मुझे इसी कैंडल पे हो गया कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, एकदम कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि वीक भी बता रहा है, कैंडल बता रही है, और उसके अलावा यहाँ पे ये भी जोन है अपने पास, 50 का रेंज है हमारे पास, और ये कंफर्मेशन भी दे चुका है इस लेवल पे कि भाई इसको तोड़ेगा, क्लोज देगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। आपको तोड़ा, क्लोज बना दिया। अब इसका एसएल कहाँ बनेगा, अब वो समझ लो, ठीक है। मैं अभी एसएल बता रहा हूँ आपको, एसएल कहाँ बनेगा। भाई एक मिनट थोड़ा सा यार, मेरे पास एक्चुअली यार टैबलेट नॉर्मल वाला ना, हाथ से सब करना पड़ता है, और हाथ की उंगली मोटी मोटी होती है, तो प्रॉपर उसमें बैठता नहीं है। एसएल मान लो इसके ऊपर बफर करके, ठीक है, हो गया एसएल। अब तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, SL2
मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ भाई कैसे एंट्री मारना है, कहाँ पे कितना कितना आपका एसएल कितना होता है। आप लोग का ये भी सवाल होता है भाई 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट एसएल रखा, मार्केट ने ले लिया, मार्केट लेके हाँ। जाएगा भाई तुम्हारा एसएल। तो आप प्रॉपर एसएल रखते ही नहीं हो। देखो प्रॉपर एसएल देखो यहाँ पे कितना आया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का आया। हम्म। हाँ 50 पॉइंट का एसएल दिखा यहाँ पे आपको। अब दिख गया। 50 पॉइंट के एसएल में ऑब्वियसली आपका टारगेट भी 50 पॉइंट ही होना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा होगा तो आपको उसको ट्रेल करना है। ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ूंगा जहाँ से मैंने एंट्री लिया 50 पॉइंट। थोड़ा सा उसको और छोटा कर लेते हैं। ये लो 50 ओनली यार, तो बहुत ज्यादा चला गया। ये मेरा टारगेट बनेगा ईमानदारी के साथ, ये टारगेट बनेगा मेरा। देखो इससे अगर ज्यादा मार्केट जा रहा है तो यार अपने को ट्रेल कर लो, और जितना ज्यादा जा रहा है इतना तो कंफर्म देगा मार्केट। इससे ज्यादा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा देखो यहाँ तक गया, ये लो बनाया यहाँ तक 114 पॉइंट का, बराबर। बराबर। मतलब कि जो बोलते हैं हम लोग भाई 1:1 1:2 1:2 मार्केट ने दे दिया। यहाँ पे 1:2 मार्केट ने आराम से दे दिया, बट 1:1 हमारा कंफर्म है। उसके बाद में आप उसको ट्रेल कर लो तो बेनिफिट आप ही का है। 4 कंफर्मेशन के साथ में मैंने ट्रेड में एंट्री मारी। मैंने आपको एंट्री एग्जिट विथ कैंडल के रीडिंग के साथ में बताया कैंडल को कैसे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलो। मार्केट डाउन आया, देखो एक चीज याद रखो, मार्केट जब नीचे से जब ऊपर गया, ये अपना रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। तो कलर यार थोड़ा सा चेंज कर देना। नहीं ये नहीं करते, स्काई ब्लू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्काई ब्लू कलर वाला जो जोन है भाई, ये हमारा इस दिन का स्पेशल एक एरिया, स्पेशल एरिया है, जिसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा हमको पीई में एंट्री मारना है, कॉल में एंट्री मारना ही नहीं है, कॉल को देखना भी नहीं है। समझ रहे हो? जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक हमें भाई सिर्फ और सिर्फ पुट को एंट्री करना है, मतलब पुट को कंसीडर करना है। कॉल को गलती से भी देखना ही नहीं है अपने को। आंख बंद कर लो कॉल की साइड से। आपका जो कंफ्यूजिंग होता है ना कि भाई मैं क्या खरीदूं, पुट लूं या कॉल लूं, भाई पहले ये समझो कि मार्केट कहाँ पर है, किस लेवल के नीचे है, तो आपको कॉल या पुट आपको उस लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है। ये अपना रेजिस्टेंस है 50% वाला, और मार्केट इसके नीचे सर्वाइव कर रहा है, तो हमें पुट में ही एंट्री बनाना है, कॉल में नहीं बनाना है। ठीक है, ये समझ लो। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चला गया, तो फिर हम कॉल साइड में जा सकते हैं, बट इसके नीचे जब तक है तब तक हमें पुट में ही एंट्री बनाना है। चाहे कोई भी उतर के बोल दे आपको कि भाई नहीं कॉल में चले जाओ, नहीं जाऊंगा भाई, पुट में जाऊंगा मैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और आज का क्लास बहुत अलग हो रहा है भाई, ये चीज समझ लो। आप जिसको नोट डाउन करना है कर लो, और बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। ठीक है, सारा कचरा ठीक। हटाता हूँ पहला, तो आगे का और चलते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक। अभी आगे के कैंडल की तरफ चलते हैं। आगे का कैंडल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा इतना जूम करता हूँ, चलो है ना, इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल की बात करो, कॉल तो छोड़ ही दो। वापस जब मार्केट ऐसा नीचे आकर दोबारा जब इसी रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, तो हमें फिर यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होना है मतलब कि फिर वेट करना है, देखना है कि वापस से पुट साइड में जाने की तैयारी दे रहा है हमें, कि इसको ब्रेकआउट देगा। अभी चेकआउट करना है। टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का है, मैंने हिलाया नहीं अभी तक। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे बताया ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल की अगर मैं रीडिंग की बात करूँ, उसकी पढ़ाई बात करूँ कि इसको पढ़ना कैसा है, तो ग्रीन कैंडल देखोगे आप ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूँ भाई, एक ही ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें भाई वीक की बात करूँ, ग्रीन कैंडल वाली, ये वाली जो अपने जोन के अंदर है, इसके वीक भाई बाइंग प्रेशर इसके अंदर है, सेलिंग प्रेशर कम दिखाई दे रही है। देखिए हाँ सेलिंग बिल्कुल। प्रेशर कम है, बाइंग प्रेशर इसमें है, बाइंग प्रेशर है, लेकिन बॉडी का लेंथ देखोगे ना, बॉडी का लेंथ, बॉडी की लंबाई, तो वो पिछले कैंडल से कम दिख रही है। पिछला कैंडल कौन सा है, ये वाला, बराबर 10:40 वाला, इससे इससे कम है ये। तो इसका मतलब भी एक चीज ये हो जाता है कि मार्केट ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ पे बॉडी छोटी बनाए, मतलब कि सेलर लोग यहाँ पे है, टक्कर के है कहीं ना कहीं, लेकिन बाइंग प्रेशर भी है यहाँ पे। लेकिन सेलर है तभी तो बॉडी कम बना, अगर सेलर नहीं होता तो बॉडी हो सकता है और बड़ी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है। जो बॉडी है भाई, ये होना हो इतनी बड़ी बन जाती, मान लो ऐसी बनती ना बड़ी,
इसके बिल्कुल। पहले के मुकाबले में 10-40 वाले से ज्यादा। ये बॉडी छोटी क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव है ना, इसके लिए। ओके। इसका इसका मतलब ये होता है, ये मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ भाई, पढ़ना कैसा है, ठीक है। बॉडी छोटी बनी मतलब कि वहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। क्या वेट करना है कि भाई हो सकता है इस ये जो जोन है अपना, ये वाला 50% वाला, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे, तो मैं इधर वेट करूंगा। क्या वेट करूंगा? एक लाइन खींच के बैठूंगा भाई चुपचाप से भाई। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड में सोच सकता हूँ, कंफर्म नहीं, अभी सोच सकता हूँ, खाली सोच रहा हूँ खाली कि भाई इसके ऊपर जाएगा ना, क्लोज देगा तो मैं एक बार कॉल साइड में देख सकता हूँ। ये सोच रहा हूँ मैं, ओके। कंफर्म नहीं हुआ। अब सेकंड कैंडल ने क्या किया? इस लेवल को टच ही नहीं किया, नहीं किया। नहीं और किया। पहली कैंडल के अगेंस्ट में इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, वो भी बिना वीक वाली। बिना वीक का मतलब होता है कि मजबूत वाला सेलिंग प्रेशर, बिना वीक, जिसमें वीक नहीं होता है। मारो बाजू बोलते हैं ना इसको, मारो बाजू, और नाम है उसका सेव्ड कैंडल। मारो बाजू कैंडल। तो भाई मारो बाजू कैंडल ताकतवर कैंडल होती है। कैंडल के अंदर जो भी कलर की बनेगी उस डायरेक्शन पे मार्केट को लेके चला जाएगा वो। मारो बाजू कैंडल का ये कहानी होता है, ठीक है। ये समझ लो आप, ये कैंडल समझ ओके। गए रीडिंग। अब जब मारो बाजू कैंडल बन जाएगी ना भाई, तो यहाँ पे मारो बाजू कैंडल के बाद में हमको आग बंद करके हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इधर दो कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, दो कंफर्मेशन, एक मिनट, एक दो, हाँ दो, एक्चुअली तीन कंफर्मेशन मिल रही है मुझे यहाँ पे, तीन, तीसरी भी मैं बताऊंगा कौन सी मिल रही है। देखो पहली कंफर्मेशन मुझे मिल रही है कि भाई मारो बाजू कैंडल बनी है। मारो बाजू मतलब कि 100% सेलर है यहाँ पे, 100% ओके। बायर है ही नहीं। और जब सारे के सारे सेलर है तो मार्केट ऊपर कहाँ लेके जाएगा? मार्केट को नीचे गिराना ही गिराना तय है उसको। तो मुझे यहाँ पे एक तो एंट्री यहाँ पे बनेगी आग बंद करके, इसी के जो है ना हाई के ऊपर, सॉरी हाँ, ये जो होता है ना लो, लो वीक। यही जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा ना नीचे की तरफ, हाँ ये जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, मैं आग बंद करके एंट्री मार दूंगा और ये मेरा सेल ओके। होगा ऊपर का। कंफर्मेशन एक मारो बाजू कैंडल बनी ये। सेकंड कंफर्मेशन ये अपने ये 50% के जोन के अंदर बना है ये सेकंड कंफर्मेशन, राइट? राइट। 50% है ना। और थर्ड बिल्कुल है। कंफर्मेशन अपना पीएसवाई लेवल भी है, अपना पीएसवाई लेवल इधर, ये भी ध्यान रखो। ये देखो 500 मालूम है, 35,500 से लेके 550, ये 550 ऊपर, इसको भी ड्रॉ करता हूँ, रुको अभी आपको ये भी ड्रॉ करता हूँ आपको। 50% पीएसवाई लेवल देखो 50% तो एक है ही है यहाँ पर। उसके अलावा भाई अपना एक ये भी जोन है पीएसवाई लेवल वाला, याद होगा आपको, हाँ बिल्कुल। ये जाएगा नीचे तक, समझ रहे हो? समझ गए ना पीएसवाई लेवल ये वाला 35 वाला। हाँ समझ गया। का कलर थोड़ा सा अलग करते हैं। ये पीएसवाई लेवल है भाई, मार्केट पीएसवाई लेवल तक चलती है, ठीक है। ये तीसरा कंफर्मेशन, ये हटा देता हूँ फिलहाल, बहुत गर्दी लग रहा है, ज़्यादा वो नहीं करना है फिलहाल। देखो ये हो गई अपनी एंट्री पॉइंट, तीन तीन कंफर्मेशन के साथ में मैंने एंट्री मारा। और अगर प्राइस रेंज की बात करूँ कि मुझे कितना प्राइस मैंने एसएल रखना है, एसएल रखना है भाई। एंट्री मारने से पहले आप एसएल का कैलकुलेशन पहले कर लेना भाई। ये देखो कितना एसएल गया मेरा यहाँ पे, मोटा मोटी वही 50 पॉइंट, 50 ही गया ना, 48 है मतलब 50 पकड़ा राउंड फिगर, तो 50 पॉइंट यहीं से मैं टारगेट रख लूंगा भाई, ठीक है। ठीक है। अब देखो मार्केट ने मुझे मेरा टारगेट दिया, ऑब्वियसली दिया, दे दिया मार्केट ने मुझे उससे ज्यादा ही दे दिया, 1:1 दे दिया, उससे ज्यादा ही दे दिया। बट 50 पे क्लोज करना, थोड़ा ऊपर जाना, जब लगे तो फटक से बुक कर लेना। ठीक है। 50 पॉइंट मान लो मिल गया, ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं करना है अपने को भाई। 50 पॉइंट अपने को मिल गया, मान लो यहीं के हमने टारगेट बुक कर लिया, दो ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ, प्रॉपर लॉजिक के साथ में गए हम कैंडल की रीडिंग करते हुए, बराबर। बराबर। फिर वेट करना है, किसका वेट करना है? गर्लफ्रेंड का नहीं करना है भाई, मार्केट का करना है। हाँ वेट वेट ये करना है भाई, ये अपना ड्रॉ किया हुआ मॉर्निंग का लेवल, ये जब तक मार्केट इसके नीचे होगा और जब जब यहाँ पर आएगा तब तब अपनी पोजीशन बन सकती है। ऐसे नहीं कि तीन तीन बार बनाना है भाई, एक बार ही बनाओ और सही से बना के अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लो। मैं तो बताऊँ कि आपको तीन तीन बार चांस कैसे मिल रहा है, ठीक है। अभी थर्ड टाइम का तो पता ही नहीं। अब मैंने क्या किया,
सेकंड टाइम तो मुझे हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से भाई मान लो मोटा मोटी मैंने ये बॉडी टू बॉडी ले लिया, बॉडी से लेके इस बॉडी तक का ऐसा मान लो मार्कआउट कर लिया मैंने, है ना, कि मार्केट ऐसे डायरेक्शन पे चल रहा है कुछ, है कि नहीं, दिख रहा है ना। दिख रहा है। अगर वीक कर देता हूँ तो वीक टू वीक, हाँ चलो वीक कर देते। देखो थोड़ा सा मैचअप करना पड़ेगा अपने को, मैच थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो ट्रेंड लाइन बना दो हुआ ना। तो मत, ये ट्रेंड लाइन है, हाँ ट्रेंड, मैं तो ट्रेंड लाइन में तो ऐसी एरो बना देता हूँ भाई, ट्रेंड लाइन भी नहीं बनाता, एरो ही बनाता हूँ ताकि मेरे समझ में रहे। मुझे ये समझ में आ गया भाई मार्केट ना, देखो मार्केट ने पहला हाई मारा था इधर 600 के आसपास में, मान लो 35,600 के आसपास में। मार्केट ने सेकंड टाइम हाई बनाया सेम डे में 35,550 के आसपास में, मतलब 50 और 6 इसमें मतलब 50 पॉइंट का गिरावट हो गया, मतलब डाउन साइड में चल रहा है मार्केट। अब थर्ड हाई कितना बनाएगा मुझे नहीं पता, बट डाउन चल रहा है इतना कंफर्म हो गया मैं, बराबर ना। तो वापस से मैं कॉल में नहीं पुटी में एंट्री बनाऊंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा भाई कि भाई कोई कैंडल इसके पास आ जाए, अपने इस जो मैंने जाल बिछा के रखा है ये जोन वाला 50 पॉइंट वाला 50% वाला, इस जोन के पास आ जाए, जाल के पास, तो मार्केट दोबारा से आई। ये देखो ये कैंडल आई जोन के अंदर 11:30 वाली, प्रॉपर आई। और आकर इसने कैंडल ने क्या कहा हमसे, इधर क्या बोला कैंडल ने, कैंडल बोला कि भाई यहाँ पर मैं इंडिसीजन हूँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ 11:30 वाली। ये कैंडल ने बोला भाई मैं इंडिसीजन हूँ, बायर और सेलर दोनों तरफ से बराबर बराबर से ताकत लगी हुई है, मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। ये उसने कंफर्मेशन दे दिया कैंडल ने, मैं इंडिसीजन हूँ, इंडिसीजन। और जब अपने रेजिस्टेंस के पास आने के बाद अगर कोई कैंडल इंडिसीजन हो जाती है, वो अपने लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है भाई, क्योंकि उसमें हमें वेट करना होता है खाली बस इसके। मैं तो ये वीक टूटने का वेट नहीं करता, मैं तो बॉडी क्रॉस करने का वेट करता हूँ, खाली बॉडी क्रॉस हो जाए एक बार मैं इतना ही वेट करता हूँ, ज्यादा इतना लंबा वेट नहीं करता। वो तो आप लोग के लिए बता रहा हूँ मैं कि भाई वीक तक का आप वेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री कैसे बनेगी अपनी भाई, सबसे पहले मैं एसएल, देखो एंट्री के पहले मैं एसएल डिसाइड करूंगा। एसएल भाई जो सबसे बड़ी जो कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर मान लो इधर मैंने एसएल लगा दिया अपना कि भाई ये मेरा एसएल बनेगा जब मैं अगर मैं एंट्री मारूंगा तो, ठीक है। और सेकंड चीज मुझे एंट्री कहाँ मारनी है, मैं मेरी बात करूँ तो भाई मैं एंट्री तो यही ले लूंगा इसके बॉडी को जब क्लोज दे देगा तब। आप लोग के तो वीक का वेट कर लो यार, आप थोड़ा ज्यादा भाई सेफर साइड आपने में रहो। एक टीएसवाई की बात वीक की का थी, वेट टीएसवाई लेवल वो कैसे ड्रॉ करते हैं? 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, जैसे 35,000 का लेवल है तो 35 में से 50 माइनस कर दो, क्या बचा, वहां से शुरुआत करो और 35,000 में 50 प्लस कर दो, वहां तक के लेके जाओ, वो जोन बनेगा 100 पॉइंट का, वो पीएसवाई लेवल होगा। वापस ड्रॉ कर दूंगा यार, क्यूएन अभी लेते ना पहले एक बार, ये तो आगे चल जाए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक ठीक है है, थैंक यू, थैंक यू जी। अब देखो इस वाले लाइन को 500 वाले लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया 11:50 वाली ने, बराबर। तब तक किसी ने ब्रेक डाउन नहीं किया, क्लोज नहीं दिया नीचे, 11:50 वाली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया अच्छे से, तब तक के मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब आपके हिसाब से बता रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट करना चाहिए आपने, तब तक एंट्री नहीं लेना चाहिए। अब जब 11:50 वाली ने इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मार्किंग कर लूंगा, इसी के बॉडी को कर लूंगा मार्किंग, ऐसा थोड़ा सा वो करके, ये बनेगा मेरा एंट्री पॉइंट मार्केट में, पुट लेने का एंट्री पॉइंट। हाँ भाई कॉल नहीं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया है, मार्केट का डायरेक्शन ये वाला है भाई, डाउन चल रहा है और ये अपने 50% के नीचे चल रहा है, 2 कंफर्मेशन, पीएसवाई लेवल के नीचे चल रहा है, 3 कंफर्मेशन, चौथा कंफर्मेशन कैंडल से हमने लिया, कैंडल को पढ़ते हुए रीडिंग करते हुए ये हमारी एंट्री पॉइंट हुई। अब मैं यहाँ से प्राइस रेंज दोबारा से कैलकुलेशन करूंगा कि भाई जहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ से लेके जहाँ से एंट्री की, यहाँ से लेके मेरा एसएल जो है मान लो 42 पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है 42 पॉइंट हाँ एंट्री से वहां तक। अब लीगली देखा जाए तो मेरा टारगेट तो यही बनना चाहिए, उसके आगे तो एसएल ट्रेल करना चाहिए अपने को। यहाँ से मैं निकालूंगा 42 पॉइंट, देखो यहीं पे कहीं पे खत्म, और एक ही कैंडल ने तुम्हारा टारगेट दे भी दिया, और एक जब कैंडल भागेगी ना भाई तो तुम्हारा इतना इतना प्रॉफिट तो दिखेगा ही, 70-80 पॉइंट आराम से दिखेगा, तुम क्लोजिंग करते करते इतने पॉइंट पे क्लोज हो जाओगे, ये मेरा दावा है।
जब पहली कैंडल जब भागेगी ना आपकी, ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे आराम से मिल जाएगा आपको। और अगर आपके अंदर क्षमता है, सब्र है, ट्रेल कर रहे हो प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो मार्केट आपको कितना देगा देखो। ये इसने लो मारा, आप काउंट करो कितना है, 1:1, 1:2, 3, 4, 40 का 180, 1:4 के ऊपर हुआ, कितना कितना हुआ 1:2 जो बाजू हुआ। 1:4, हाँ उससे ज्यादा हुआ ना, थोड़ा। बराबर 1:4 हो गया। अब बोलो, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन पे प्रॉपर काम कर रहे हो, और यहाँ पे मैं होल्ड भी करूंगा, इसका रीजन क्या है पता है क्या, यहाँ पे होल्ड करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने ये हाई बनाया 600 का, मान लो 600 का, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 600 का उसने हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया, इसके बाद वाला ये बनाया 550 का, इसके बाद वाला ये वाला हाई बनाया 540 का। मतलब मैं श्योर हो गया कि भाई मार्केट नीचे 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 खिसकता जा रहा है, खिसक रहा है, नीचे डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एसएल ट्रेल 100% करूंगा भाई, 100% करूंगा। अल्ताफ भाई और एक मैं इस लेवल तक का वेट करूंगा। अपना टारगेट देखो, ये जो लेवल दिख रहा है, जो लास्ट वाला मेरा स्विंग था, इस लेवल तक का आने तक का मार्केट का वेट करूंगा मैं, ये मेरा टारगेट बनेगा। इसमें एक दिख रहा कंफर्मेशन है ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है ना, क्या? सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ब्रेकआउट कर रहा है ये, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो अरे अब वो जाएगी। ट्रायंगल वैंगल भूल जाओ यार, अरे वो सब छोड़ो मेरे भाई, ट्रायंगल वैंगल छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वो देखो ना यार। मैं ट्रायंगल वैंगल नहीं देखता, मैं जो देखता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। आप ट्रायंगल देखते हो तो आप देख लो, और मैं क्या बोलूँ आपको, मैं जो देखता हूँ ना मैं वो बता रहा हूँ आपको। बुरा नहीं मानना भाई, देखो जो मैं देख रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, वो समोसा बन रहा है, वड़ा पाव बन रहा है, वो सब नहीं करना यार। अल्ताफ मतलब भाई मैं ये इसी सोच रहा हूँ में कि जो मैं देख रहा हूँ, जैसे 50% का लेवल है, मैं इसी में जो सेकंड यहाँ पे कैंडल मिला हैमर टारगेट, बन अपना गया था, टारगेट एक बार बोलूं किसकी क्या, बात कर रहे हो, ये ग्रीन वाली जो की, ये हाँ वाली जो सेकंड कैंडल जो हैमर बना 11:35 वाली? जैसे, हाँ ये 11:35 ही है ना, हाँ ये 11:35 वाली, तो इसके बाद कुछ हाँ मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो फिर मेरे को ये लगेगा कि यहाँ पे हैमर बना दिया, अब शायद मार्केट ऊपर जा सकती है। बराबर, आपको तो लगेगा, क्योंकि हाँ आपको मार्केट का एडवांस थेरेपी पता ही नहीं ना क्या है। नहीं, अभी तक बिल्कुल, देखो आपने जो पढ़ा वो बेसिक चीजें थी मार्केट का। मैं आपको ओके, शुरुआत में क्या बोला, मैं एडवांस लेवल पे काम कर रहा हूँ भाई, मेरा पूरा पढ़ाई स्टडी मेरा पूरा एडवांस ही चल रहा है, मैं खुद हाँ एडवांस ही हाँ, कर रहा हूँ, आप लोग देखते भी रहोगे। ठीक, जो बंदा, देखो मेरा मानना है, जो बंदा अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करता है भाई, उसका एनालिसिस किस तरह से हो सकता है आप समझ लो। जल्दी कोई नहीं पकड़ पाता है, नहीं पकड़ पाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं खुद भी कितने बार मैं भी लॉस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। बोलने का मतलब है कि भाई मैं एडवांस पे चल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले ही मार्कआउट कर लिया है 50%। तो मैं यहाँ पे यार, मेरा मानना है जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तो मैं पुट लूंगा, बाई क्यों करूँ। अगर मान लो, अगर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता, मान लो नहीं बताया, मान लो डिलीट कर दिया, आपको नहीं पता ये सब चीजें, चलो मैं आपको आपके हिसाब से बता रहा हूँ, डिलीट किया, ये भी नहीं पता आपको, ये सब डिलीट कर रहा हूँ भैया। आपके हैमर पे चलते खाली अभी, लो नीचे का सब भूल जाओ अभी। आपने क्या किया भाई, हैमर बना, आपने बोला भाई हैमर बना, तो भाई हैमर के नीचे मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा और कॉल में जाऊंगा। ये करोगे ना, इधर बनाओगे स्टॉप लॉस, और ये मान लो इसके हैमर के ऊपर जैसी ब्रेकआउट देगा, या तो आप डायरेक्टली घुस जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, आप डायरेक्ट भी घुस सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर फिलहाल, इसलिए आप ठीक डायरेक्ट है, भी जा सकते हो। आपने बनाया और मार्केट ने आपका एसएल देखो काट लिया, इधर ही इसी कैंडल ने काट दिया, बड़ी वाली कैंडल, जिसने मुझे प्रॉफिट दिया, आपको लॉस किया, आपका पैसा मुझे दे दिया उसने। बिल्कुल, अब आप बताओ कि आपकी स्टडी अच्छी थी कि मेरी? बिल्कुल आपकी आपने स्टडी हैमर अच्छी तो थी। ढूंढा, गलत बात नहीं है, आपने हैमर ढूंढा, हैमर ढूंढने के, हम्म, मैं नहीं बोल रहा हैमर गलत है, हैमर भी सही है, लेकिन हैमर भाई अगर सपोर्ट पे बनेगा ना तो वैल्यू रखता है हैमर वो। अगर टॉप ठीक, पे बन रहा है तो वो हैमर का मतलब ही नहीं है, और ये टॉप है। देखो मैं आपको दोनों क्लियर कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा शैलेश भाई ने गलत पढ़ा, शैलेश भाई ने भी बहुत 100% सही पढ़ाया आपको भाई। ये देखो मार्केट, मैं आपको सब देखो, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला 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 निकला, ये टॉप बनाया, ठीक, बनाया, बनाया, ये डायरेक्शन है ना मार्केट का, ये डायरेक्शन है ओके, मार्केट का। एक मिनट, अब ये जो आपकी हैमर बनी, जो हैमर जो आप बोल रहे हो ना, कहाँ ब्रश है मेरा, हाँ ब्रश दिख गया, ये वाला हैमर, ये बताओ अभी ये टॉप पे बनी है या बॉटम पे बनी है? ये तो टॉप पे बन गई। तो टॉप पे बनेगी हैमर, तो वो आपको वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा?
ये वो तो नॉर्मल इनवैलिड अभी है। मैं मेरा जो पढ़ाई उसको साइड में मैं साइड में रख के अभी आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हो। हाँ, वो इनवैलिड ये होगा। टॉप पे बनी मिडिल पे टॉप बनी पे है, हैमर बनेगी मिडिल पे। इनवैलिड है इनवैलिड हो जाएगी। तो इधर बिल्कुल हैमर का काम नहीं है। ठीक है। ठीक ये हैमर हो गया फेल। हैंगिंग मैन बन जाता है, उनको बता दो। नहीं शिव भाई हाँ वो मुझे इन्वर्टर पता है। इन्वर्टर होता है ना इन्वर्टर। नहीं शिव भाई वो मुझे पता है, वो एक्चुअल ना जैसे अभी ये अल्ताफ भाई कैंडल बता रहे थे कि उसका प्रेशर आ रहा है। जैसे अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ, देखो अगर ये हैमर बना बात ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया, 50% पे हमने जोन भी बना दिया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये वाली कैंडल तो बन गई थी, हमें पता है इसके लो पे हम सेल कर देंगे। तो सेकंड कैंडल जैसे अब ये हैमर बना, अब हम इसमें कह रहे हैं यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो वो चीज करना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे को बाइंग प्रेशर क्लियर भाई हो गया देखो कंसेप्ट। सुनो 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 कॉन्सेप्ट भाई क्लियर तो कर लो भाई। ट्रैप है। सवाल जो बाद में कर कंसेप्ट लेंगे क्लियर ये हो इसको गया मैं दोस्त। सुनो इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुनो। इधर एक साथ हम्म। में मत बोलो, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये पूरा जाएगा यूट्यूब पे। तरीके से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा सुनने सुनाने के लिए भी। ये भाई एक तरह का ट्रैपिंग है। मार्केट एक्चुअली दिखा रहा है आपको हैमर, बट एक्चुअल में मार्केट के पीछे मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल कुछ अलग ही है भाई। देखो ये हिसाब है मार्केट का, उसी को मैंने एक्सटेंड किया। ये चल रहा है मार्केट का डायरेक्शन, ठीक। जब और डायरेक्शन ऐसे चल रहा है और टॉप पे अगर हैमर बना है तो ऑब्वियसली 100% यहाँ पे सारे बिगनर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी और आपके अलावा भी जो भी सुनेंगे, सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे 100% मैं लिख के देता हूँ, ट्रैप होंगे ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल तो अपने को पहले मार्केट का डायरेक्शन देखना है। जो जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट जो मैंने बताया भाई, इसको नोट डाउन करो। पूरे मार्केट में पूरे यूट्यूब पे पता नहीं कोई नहीं बताएगा आपको ये चीजें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। लोग पैसे ले लेके भी नहीं बताते भाई, उनके खुद के समझ में नहीं आता है, वो आपको कहाँ सिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाई आपका जो पूरा ये कॉन्सेप्ट इंट्री एग्जिट का भी क्लियर होता है। मैं कैंडल के इमोशन की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे साथ ही साथ में आपको। मैं कैंडल के हर एक कैंडल को मैं पढ़ता हूँ, फील करता हूँ कि कैंडल क्या बता रहा है मुझसे, क्या बोलना चाह रहा है, ये कैंडल क्या बोल रहा है मुझसे। जब ठीक। कैंडल, इसलिए मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी कैंडल देता हूँ, आपको पता है अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। बिल्कुल और मैं टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के लिए भी भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक। जिसको भी यूट्यूब से भी कोई देखता होगा, अगर ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया देना नहीं है, खाली आपको अपना टाइम देना है बस, और कुछ नहीं। सीखने की अगर जिद होगी तो भाई इस तरह से एंट्री एग्जिट बात। रुको रुको रुको, और यही चीज भाई देखो, रुको भाई सवाल जवाब बाद में करेंगे। ये देखो यही लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, एक्सटेंड किया। मुझे मेरा भाई मार्केट वापस से जब मुझे मेरा प्रॉफिट दे दिया, देने के बाद दोबारा जब मार्केट नीचे आया अपने इस सपोर्ट के आसपास में, है ना, इस सपोर्ट के आसपास में मार्केट नीचे आया, तो मार्केट ने अगेन हमारे इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर ये वाले पे देख रहे हो, बिल्कुल ये इस वाले लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब जब सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन हो गया। मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगा इस लेवल के आसपास में कि यहाँ पे मेरा कोई पीएसवाई लेवल है, चेकआउट करते हैं। पीएसवाई लेवल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी का सवाल था ना पीएसवाई लेवल, देखो मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक बार आपके सामने आप देख लेना एक बार। ये उठाया मैंने अपना पेंसिल, रेक्टेंगल, पीएसवाई लेवल ड्रॉ करते हैं भाई। ये मान लो 550, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 550 से 450, ये मेरा पीएसवाई लेवल। ठीक है, समझे, साइकोलॉजिकल लेवल है मेरा ये। इस लेवल पे आने के बाद मुझे ये कंफर्मेशन एक मिला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेकंड मेरा पीएसवाई लेवल भी यहीं पर ही है। और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट में अब कैंडल की बात करते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सबको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे आगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये पीएसवाई लेवल, ये हमारा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ऑब्वियसली तो मैं डाउन ट्रेंड में कॉल तो खरीदूंगा नहीं, मैं पुट ही लूंगा। यहाँ पे मैं वेट करूंगा भाई, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए या कुछ कैंडल मुझे कंफर्मेशन दे। तो मैंने क्या किया, पीएसवाई लेवल को जब कैंडल ने टच किया, ये वाले कैंडल ने 1:30 वाली में, तो मैंने क्या किया, कैंडल को जूम किया, पहला समझने की कोशिश की कि भाई कैंडल क्या बोलना चाह रहा है मुझसे। तो मैंने देखा कि भाई कैंडल तो बनी अच्छी खासी, और पिछले कैंडल से बॉडी साइज भी बड़ी बनी है, बॉडी साइज बड़ी बनी ना। और वीक की बात करूँ तो सेलिंग प्रेशर कम और बाइंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, सेलिंग प्रेशर से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे
पीएस5 लेवल है मेरा, मैं तो कॉल में जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक श्योर, एक कंफर्म, एक डर लगा रहता है कि भाई कभी ऊपर चला गया तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर ऐसे एक लाइन बना दी कि भाई रेड जोन है मेरा, ये ऊपर चला जाएगा तो फिर अपन दूसरा अपना प्रोग्राम फेल हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा रेड लाइन बना के वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जाता है क्या, देखते हैं, है ना, वेट करते हैं। मार्केट पेशेंसली वेट और प्लान करने वाले को ही पैसा देगा भाई, घाई मचाने वाले, आतंक मचाने वाले लोगों को मार्केट पैसा देगा नहीं, उनका लेकर चला जाएगा। जो बोलेंगे ना भाई मैं भी कल से ट्रेड कर लूंगा, भाई तुम्हारे पैसे जाने वाले, पहले प्रैक्टिस कर लो जो बता रहे हैं उसको। अब अगली कैंडल देखो भाई, 1:35 वाली, ये जब बनी रेड पूरी की पूरी बनी, ये भी ऑब्वियसली मारा बुजू कैंडल ही बनी है, पूरी बड़ी रेड अच्छी खासी, जिसमें वीक छोटी छोटी, जिसमें भी वीक छोटी या तो वीक नहीं होगा वो उतना मजबूत होगा कैंडल। तो इस कैंडल ने और इस कैंडल की बॉडी साइज अगर देखोगे ना, इस बॉडी के अंदर ये बॉडी पूरी फिट हो जाएगी, देखोगे तो ये बड़ी बॉडी है बराबर। 1:30 वाली कैंडल की बॉडी देखो, बिल्कुल 1:35 वाली की बॉडी देखो, तो इससे हमें ये पता चलता है, मैं कैंडल को पढ़ने का बता रहा हूँ, कैंडल को फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये फील कर रहा हूँ कि भाई बाइंग प्रेशर था ग्रीन कैंडल में, मान लो उसकी साइज अगर मान लो 50, अगर 50 अगर उसका प्राइस निकल रहा है उस कैंडल का, तो रेड कैंडल जो बनी भाई ये तो मुझे 70 दिखाई दे रही, 20 पॉइंट और ज्यादा दिखाई दे रही है, एक अंदाज बता रहा हूँ सही बात। कि भाई मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। और तो इसका मतलब ये है कि भाई बायर लोग तो आए थे, 50 लोग आए थे, लेकिन 70 लोग सेलर आ गए, तो 70 के बीच में उन्होंने 50-50 में बायर को एडजस्ट कर दिया और 20 तो एक्स्ट्रा दे दिया नीचे डाउन में, मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया सेलिंग वाला। ठीक है, तो मैंने वही किया, मैं बोला भाई इधर भी मुझे अभी कंफर्मेशन हो गया कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी कैंडल जो बनी है, ये ग्रीन वाली पकड़ लो, ग्रीन कैंडल को ही मैंने मार्कआउट कर लिया कि भाई इसके नीचे और मार्केट चला जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री का सोच सकता हूँ, अभी सोचा नहीं हूँ, सोच रहा हूँ, खाली सोच सकता हूँ, थोड़ा सा और कंफर्म हो जाऊँ। तो भाई अगली कैंडल यहाँ पे देखो, 1:40 वाली ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, मैं कंफर्म हो गया भाई मार्केट डाउन में चला गया, चला गया ना बिल्कुल देखो मैं तो यहीं पे एंट्री मार दूंगा, सच बोलूंगा तो ऊपर ही मार दूंगा, बट आपके लिए बताओ, सिर्फ आपने यहाँ पे लिया, तो अगली कैंडल जैसी बनती है या तो यहीं पे मान लो, जैसे इस कैंडल के हाई को जैसे तोड़ा यहाँ पे, आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो 370 के आसपास में, 70-75 के आसपास एंट्री बना दिया। अब अगर आपका वहां पे प्राइस रेंज की अगर बात करें तो यहाँ से बनेगा प्राइस एंड एसएल, ये यहाँ तक एसएल है, कितना पॉइंट का एसएल था भाई, 100 पॉइंट का एसएल था, ठीक है ना, 100 पॉइंट का एसएल, तो टारगेट भी कितना होना चाहिए, 100 पॉइंट होना चाहिए मिनिमम, ये इसका हाई बना, 100 ही पकड़ लो, 125 थोड़ा सा अपन नीचे जाते हैं, चलो अपन 100 ही पकड़ो ना मिल भाई, गया। 1:1 ही पकड़ लो, मिल गया मनीष जी, मिला, मिला। टारगेट खत्म कर दो। मार्केट में कितने मौके मिलते हैं अपने को, बोलो ना कितने मिल रहे हैं, और हमने कितना किया फाइंड आउट। बहुत ये देखो, ये जो जोन था, इसी जोन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और आगे मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सटेंड करते चल रहा हूँ, देख रहे हो, बिल्कुल ये देखो हर एक जोन को मैंने एक्सटेंड किया, कुछ नया लाइन नहीं मारा, नया कुछ नहीं किया, पुराने के ऊपर ही काम कर रहा हूँ अभी भी। देखो इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, जो शुरुआत में समझाने के लिए डाला था। देखो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया मुझे, ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब अगला पड़ाव मैं क्या देखूंगा भाई, अब मार्केट यहाँ पर आया, इधर आने के बाद में बीच में से घूम गया 200 के आसपास में से, पहला सवाल ये 200 के आसपास में से घूम गया। अब तो 200 के आसपास में से क्यों घुमा, तो मैं पहले पीछे हिस्ट्री चेक करूंगा, कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया, 1 घंटा 15 मिनट जो तुमको ठीक लगे बड़ा कर लिया, ठीक है, ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे कि मार्केट पिछली बार यहाँ पे देखो 3 मार्च को जब नीचे आया, ऊपर गया, स्विंग बनाया और नीचे आया, फिर स्विंग बनाया, है ना, यहाँ पर दिख रहा है ये वाली कैंडल, हाँ दिख रहा है। तो इसी स्विंग को मैं पकड़ लूंगा, मार्किंग कर लूंगा यहाँ पे, ये जो कैंडल है छोटी छोटी 2, इसी कैंडल के बॉडी को मार्क कर लो या वीक को मार्क कर लो, जो तुमको करना है कर लो भाई, मैं तो बॉडी को ही पकड़ता हूँ ज्यादातर, अगर लगे वीक तो एक्स्ट्रा वीक भी पकड़ लेना। मार्कआउट कर लिया, दिख रहा है ये, अब कन्वर्ट टू 5 मिनट, जैसा हम जो काम कर रहे हैं 5 मिनट के ऊपर। अब मार्केट देखो यहाँ पर ये लेवल निकल के आया आपके सामने,
ये आ स्विंग गया। वाला लेवल निकल के आया, बराबर। हम्म, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आया, अपने इस स्विंग के पास आके मार्केट होल्ड हो गया। रेड बना, रेड के बाद में ग्रीन बना, सेम साइज का, सेम साइज का। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ भाई, वीक की नहीं बात कर रहा। सेम साइज की कैंडल बन गई, बन गई। जिसको हम बोलते हैं ना ट्विज़र टॉप, सुना होगा आपने, हाँ ट्विज़र टॉप सुना है। सुना है ना, ठीक। जिसका सेम साइज होता है ना, वीक या बॉडी, कोशिश होता है ओके। कि दोनों के दोनों ही सेम हो जाए, बट यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना हुआ है। जब भी ट्विज़र टॉप बनता है मार्केट में और किसी अपने लेवल पे बनता है, ये एक लेवल है। स्विंग मतलब ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी ऊपर से नीचे आया तो मतलब ये सपोर्ट था अपना स्विंग, सपोर्ट पे ठीक। ट्विज़र टॉप बना, मतलब कि मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है, एक ये कंफर्मेशन हुआ। सेकंड कंफर्मेशन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कंफर्मेशन क्या होगा इसके अंदर। देखो इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो देखो, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अब वीक की बात कर रहा हूँ मैं कैंडल को पढ़ना बता रहा हूँ भाई, पूरा बराबर बोल रहा हूँ मैं, कैंडल को रीडिंग करना बता रहा हूँ ठीक। बारीकी के साथ। वो भी सपोर्ट पे आया मार्केट, रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बना है, ये मैंने इसको मार्क किया, इसका लो ये था, फिर लो खिसक के ऊपर चला गया। मतलब कि यहाँ पे मुझे मार्केट स्लाइटली ना, डायरेक्शन मुझे यहाँ से ना ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। देखो हम्म, प्राइस खसक रहा है ना, पहले खिसक प्राइस रहा यहाँ पे था भाई, कितने पे था, 200 के आसपास में था, बाद में खिसक के मार्केट ऊपर चला गया 217 पे। 217 मतलब मार्केट ने अपने भाव को बढ़ा दिया, और भाव भगवान है, ये बार बार आता है, भाव भगवान से। गुजराती लोग काफी रहेंगे यहाँ पे, समझ जाएंगे मैं क्या बना, भाव भगवान से। भाव अगर 200 रुपए से 217 या 220 पे जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में प्राइस बढ़ा या कम हुआ, मतलब अप साइड में गया या डाउन साइड में गया, कहाँ गया, प्राइस के हिसाब से भाई मार्केट अप साइड में गया, मतलब बढ़ा, साइड में। और सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा विचार कर सकता हूँ कि भाई देखो मार्केट सुबह से गिर रहा है, मॉर्निंग से मार्केट गिर रहा है ना, देखा जाए तो सुबह से मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि पूरा दिन गिरते 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 खत्म ही कर देगा यार, कहीं ना कहीं तो रुकेगा भी ना। तो मैंने ये बिल्कुल। स्विंग बना के रखा था, और स्विंग पे उसने ट्विज़र टॉप बनाया, और प्राइस मेरे को मूवमेंट दिखाया मार्केट ने कि भाई मार्केट ऊपर जाने की अभी पूरा प्लान कर रहा है, कंफर्म नहीं हुआ, प्लान कर रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मतलब चलो वेट करते हैं, एक बार कंफर्म नहीं हुआ है, अभी वेट करते हैं। तो मार्केट ने अगेन क्या किया, यहाँ से ही ऊपर गया, और ऊपर अपना ये जो दूसरा स्विंग था इसको टच करते हुए फिर नीचे आया। तो आपने मेरा चार्ट काफी टाइम देखा होगा, जब मैं आपको एडवांस में बना के भेज देता हूँ, क्या बनाता हूँ मालूम है मैं आपको एडवांस में, ऐसे बनाता हूँ कुछ, जब मुझे नजर आने लग जाता है तब मैं ऐसा बना देता हूँ, ये ऐसा नीचे इधर तक आया भी, तो मैं ऐसा बताता हूँ आपको, ऐसा हो सकता है, इधर तक तो जाएगा। आपने देखा होगा जब ये बनेगा भी नहीं ना, उसके पहले मैं बता दूंगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये अभी अपने सपोर्ट पे आ चुका है मार्केट, सपोर्ट पे आने के बाद और डब्ल्यू बना रहा है, प्राइस भी स्लाइटली ऊपर चल रहा है, ट्विज़र टॉप भी बनाया, 3 कंफर्मेशन मिल गया अपने को एक ही जगह पे, मिला कि नहीं, मिल गया। ट्विज़र टॉप का कंफर्मेशन, सपोर्ट का कंफर्मेशन, और बड़ा वाला डब्ल्यू, जो बना नहीं है मान लो आगे, बट बन रहा है ऐसा समझो। ठीक है, मैं वेट करूंगा कि भाई इसका सेकंड जो है ये वाला जो सेकंड बॉटम जो बनना है, ये भी बनने दो, मैं ये वेट करूंगा। अब सेकंड बॉटम बनने के लिए मार्केट आया नीचे, मैं एंट्री नहीं मारा अभी तक, सेकंड बॉटम बनने के लिए आया मार्केट यहाँ पे, तो मैंने अगेन देखा, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसके लो को फिर मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया, इसके लो देखो, इसका लो यहाँ पर था 262 पे, फिर ये ग्रीन बनी, उसके बाद इसका लो देखो 272, 10 पॉइंट फिर खिसक गया ऊपर। मैं समझ रहा हूँ यार मार्केट धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि पहला इसने लो यहाँ पर बनाया 200 पर, बाद में बनाया 217 पर, अब बनाया लो यहाँ पर 262 62 पर, बाद में बनाया 72 पर। मतलब कि डायरेक्शन का अगर मैं बात करूँ मार्केट के डायरेक्शन, इस देखो इस तरह से चल रहा है अभी यहाँ पर, इस 4 कैंडल की बात कर रहा हूँ खाली, जो 4 कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दो और ये दो, प्राइस ऊपर ही बढ़ रहा है, तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट ऊपर जाने की तैयारी है, अंदर ही अंदर मार्केट ने अपना पूरा प्रोग्राम बना दिया कि ऊपर जाना है। अब मैं यहाँ पे एंट्री सोचूंगा, एंट्री कहाँ बनाऊं, ठीक है, अब मैंने एंट्री का सोचने चालू कर दिया। अब मैं वेट किया और 1-2 कैंडल, तो इधर मुझे ये पिन बार बनना हुआ मिल गया, पिन बार दिख रहा है ये छोटा सा, 2:55 में, हाँ हाँ हाँ।
पिन बार बना हुआ है, इसको पिन बार बोलते हैं। और पिन बार सपोर्ट पे बनेगा तो काम करेगा। हैमर हैमर जो होता है सपोर्ट पे बनेगा तो क्या काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे 2:55 में पिन बार दिखा, 3:05 में हैमर भी दिखा कि नहीं हैमर 10 मिनट बाद ही जी पिन बार हैमर मतलब दोनों के दोनों सब चीज मुझे वही दिखाई दी थी। तो मैं समझ गया भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब मुझे एंट्री बनानी है यहाँ पे कंफर्म बनानी है। तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, जो ये रेड कैंडल दिख रही है ये वाली, इसके हाई को मार्क कर लूंगा यहाँ से कि भाई ये जैसे ही ब्रेक होगा ना मैं एंट्री मार दूंगा, क्योंकि प्राइस मुझे मौका नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है मालूम है मौका, क्योंकि प्राइस का डायरेक्शन देखो ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो, इसका लो देखो, इसके बाद वाली कैंडल का लो देखो, इसके बाद वाली का लो देखो, समझ जाओगे आप धीरे धीरे क्या मैं बता रहा हूँ। बाइंग प्रेशर बहुत तेज है। देखो फिर बता रहा हूँ, मार्केट मौका नहीं देगा। देखो यहाँ से देखो, मैं थोड़ा नीचे करके बनाता हूँ। देखो इन तीनों कैंडल के लो को देखते जाओ, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है बाइंग प्रेशर है। और बाइंग प्रेशर जब भी आता है ना और सपोर्ट पे आता है ना तो सडन मूव आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इधर में कैंडल तोड़ेगा, क्लोज करेगा, वेट करूं, रिटेस्ट मार, वो सब नहीं करूंगा मैं एंट्री मारूंगा सीधा। एंट्री मारने के लिए मैंने रेड कैंडल का ये हाई पकड़ लिया, इसको जैसे ब्रेकआउट देगा ना मैं एंट्री मार दूंगा, आंख बंद करके घुस जाऊंगा सीधा ही, ठीक है। और मैं अपना एसएल कहाँ लगाऊंगा भाई, इस केस के अंदर एसएल लगाऊंगा मेरा जो ये 3-4 कैंडल में सबसे लो वाला कौन सा, ये वाला लग रहा है ना, इसके थोड़ा सा नीचे मान लो इधर ही कहीं लगा दूंगा एसएल मेरा, ठीक। अब कैलकुलेशन करूंगा, अब मुझे टारगेट भी डिसाइड करना है। मैंने एसएल लगा दिया, मैंने एंट्री पॉइंट लगा दिया, अब मुझे टारगेट लगाना है कि मेरा टारगेट कहाँ हो सकता है। तो भाई ये मेरी एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ये प्राइस रेंज नीचे तक अप्रोक्स पकड़ लो 90 पॉइंट, 100 पॉइंट पकड़ लो भाई, 100 पॉइंट है पकड़ लो मोटा मोटा, 100 पॉइंट का एसएल है मेरा, मतलब 2,500 रुपये का मैंने लगा दिया है भाई, कि 2,500 मेरा लॉस होने वाला है, इतना मैंने एसएल लगा दिया। तो 2,500 ऑब्वियसली प्रॉफिट भी देखूंगा मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का। लो अब बोलो मार्केट ने तुम्हारा टारगेट दिया नहीं दिया, अभी आप लोग बताओ मार्केट ने दिया कि नहीं। देखो 100 से ज्यादा कितना ऊपर दिया यार, 200-250 दे दिया भाई, है ना। ये भाई मार्केट को पढ़ने का पूरा तरीका मैंने आपको, मेरा तरीका जो बताया वो बता दिया कि मार्केट में मैं टाइम फ्रेम क्या यूज कर रहा हूँ, मार्केट को मैं कैंडल्स को रीडिंग कैसे कर रहा हूँ वो मैंने भाई। देखो कैंडल में हैमर बने, डॉजी बने या कुछ भी बने, पैटर्न बने, लेकिन फॉलो आपको कैंडल्स को करना है। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ड्रॉ करके बता रहा हूँ बार बार। ये भाई मेरा पूरा का पूरा तरीका है जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। और मुझे नहीं लगता अगर आप डीपली अगर स्टडी करोगे मेरे साथ में परफेक्ट, तो मुझे नहीं लगता आप भी कभी लॉस खाओगे। और लॉस आ भी गया ना तो 10 में से 2 बार आएगा यार, 8 बार तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर, प्योर कैंडल स्टिक रीडिंग के ऊपर, कैंडल की पढ़ाई के ऊपर, जो मेरी कैंडल की पढ़ाई स्टडी है उसके ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ तक कि मेरा पूरा वीडियो है भाई, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको। अब मुझे ये बताओ, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ऑप्शन चेन है वो मैं एडिशनल में आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अभी ये कैंडल स्टिक का पूरा चैप्टर मेरा यहाँ पे खत्म, एंट्री एग्जिट, और मैंने आपको टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा चीज दिखा दिया, ठीक है। इसमें अब मुझे आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। ठीक, अभी अल्ताफ भाई जो अभी आपने नीचे ट्विजर बनाया ना, ये जो ट्विजर बॉटम था, जो 2 कैंडल एक साथ बनी हुई थी, ये शायद 2 बजे की, इसको बड़ा करो चार्ट को थोड़ा। हाँ, तो जब ये ट्विजर टॉप था या ट्विजर बॉटम कहेंगे जो भी इसको, इसकी सेकंड वाली कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं हम। आपने कहा वेट किया मैंने, वो तो डब्लू बन गया, वो बात अलग है, पर अगर ले सकते हैं ले सकते हैं, लेकिन भाई मेरे को तो कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना है ना, ऐसा तो ले सकता हूँ मैं। ठीक, अगर लेने भी जाऊँ मैं यहाँ पे भी एंट्री भाई तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ गलत बात नहीं है। देखो अगर एंट्री मारूंगा ना तो भाई ये इसी के ब्रेक के ऊपर मैं एंट्री मार दूंगा इधर ही। ठीक, 1:1 तो शायद यहाँ पे भी मिल गया हमें, है ना, मिल जाए। और इसी लाइन को जो आपका जो बना इसी को एक्सटेंड कर लो आगे,
भाई जितनी भी लाइन आप बनाते हो ना मार्केट में, कुछ वेस्टेज नहीं होती भाई, सारी वैल्यूएबल लाइन होती है। देखो वैल्यूएबल लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस से जब मार्केट इसी लाइन के ऊपर आया आसपास में, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो वैल्यूएबल लाइन होगी ना तुम्हारी, ये वाली ब्लू वाली लाइन। ओके और ये तुम्हारा एसएल हो गया, 2 बार एंट्री यहाँ पे भी मिल गई आपको, ठीक, ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया अल्ताफ भाई। तो इस तरह से भाई मार्केट में काम करना होता है, ये मैं इन डेप्थ में बताया। और मैं भाई देखो हर एक का तरीका लगे, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, मैं तो एक ही मानना है भाई, सारे लोग करो, कमाओ, खाओ, अच्छे से रहो भाई। और मेन फील करो भाई, हर एक चीज को फील करोगे ना तो ही, शैलेश भी वही बोलता है, मैं भी वही बोलूंगा, अशोक भी वही बोलेगा आपको, कैंडल को फील करना सीखो। कैंडल फील करोगे ना, प्रेशर को, उसके कैंडल्स को, क्या कैंडल बन रहा है, और मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, प्रॉपर करो। जैसे मैं आपको 4 तरीका बताया, और एक बार रिवीजन दे देता हूँ दोबारा से। 4 तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। पहला जो मेरा तरीका है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से 50%, जितना मार्केट ने मूव किया उसका 50% रिट्रेस मारेगा। सेकंड तरीका मैंने बताया आपको PSY लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि 35,500, 36,000, 36,500, 37,000, 37,500, मतलब 500 के मल्टीप्लाई में होता है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा मैंने बताया आपको स्विंग्स बताया, मार्केट में जब भी मार्केट रनिंग होता है ना, उस टाइम पे स्विंग्स पीछे का ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और टाइम फ्रेम भाई 15 मिनट 1 घंटे का यूज करना होता है, कन्वर्ट टू 5 मिनट करना। मैंने आपके सामने करके दिखाया, इसमें आप लोग का सवाल खत्म ही हो गया होगा। और एंट्री एग्जिट भी मैंने आपको बता दिया। कैंडल्स के मोशन को समझो, इमोशंस को, कि किस तरह से कैंडल बता रहा है हमें कि क्या करना है। और आप ऑब्वियसली यार मुझे नहीं लगता आप कभी लॉस खाओगे। ओके मेरे भाई, अभी किसका कुछ सवाल हो तो बिंदास पूछ सकता है भाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो भाई सच बोलो यार, मैं तो वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपके भी भाई, अपने जितने भी कम्युनिटी में जो लोग देख रहे हैं अभी, जितनों को भी आज नया कुछ सीखने मिला होगा ना, आप लोग भी भाई यूट्यूब पे जाओ, अपना अपना कमेंट डालो, ताकि यूट्यूब में और भी अपने जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो लोग ये वीडियो को देखकर अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े और अपने से फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखे और अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ाएं।